आज यकम रमज़ान मुबारक है, 23 मार्च 2023 का। और एक बहुत ही मुबारक इम्तिजाज आज का दिन है। और मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में एक ऐसे लेजेंड से कि जिसने न सिर्फ पाकिस्तान में हेल्थ सेहत के शोबे में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है, बल्कि सारी दुनिया के जो हेल्थ सेक्टर है उसको चैलेंज कर दिया है। और उनके किए हुए काम की बदौलत अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी उनके काम को पढ़ा रही है और पाकिस्तान का नाम एक मस्बत हवाले से सामने आ रहा है। और जो काम इन्होंने किया है उसके नतीजे में सारी दुनिया के हेल्थ सेक्टर के सामने एक सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या उसकी सिमत बदलने की ज़रूरत है या नहीं, या क्या उसको उसकी अखलाकियात को नए सिरे से मुरतब करने की ज़रूरत है या नहीं। और ये पाकिस्तानी ने काम किया है, मेरी आंखों के सामने काम हुआ है। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं इसके इब्तदाई दौर से लेके आज इसके इर्तिका के इस मरहले तक इसके साथ हूँ। 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं शायद हमें इस सफ़र को आगे जारी रखते हुए। मैं आपका तारुफ जो जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूँ उसको तारुफ की ज़रूरत नहीं है, और अगर मैं नाम भी लूँगा तो आप पाकिस्तान में उन्हें पहचान लेंगे। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ डॉक्टर अब्दुल बारी खान से, जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं इस वक्त इंडस हेल्थ नेटवर्क के। इंडस हेल्थ नेटवर्क से आप सब बखूबी वाकिफ़ होंगे, और मेरे जो दोस्त नहीं वाकिफ़ हैं इस गुफ्तगू को सुनते जाइए। और डॉक्टर अब्दुल बारी खान ख़ुद अपने इसको तारुफ कराएंगे और आपको उसकी तफसील से भी आगाह करेंगे। इसके अलावा हम आज की इस गुफ्तगू में जो है, जो कि आज हम यकम रमज़ान को कर रहे हैं, इसका ख़ास मकसद है, उसका मकसद ये है कि किस तरह आप सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे दोस्त हैं और मेरे दोस्तों के बाद उनके दोस्त हैं, वो इंडस हेल्थ नेटवर्क को सपोर्ट कर सकते हैं रमज़ान के इन दिनों में, जबकि फिलंथ्रॉपी का एक सैलाब आता है, मुखय्यराना सरगर्मियों का एक सैलाब होता है। हम सब अतियात, सदक़ात और ज़कात देते हैं। तो किस तरह हम इंडस हेल्थ नेटवर्क को अपने इन अतियात से मज़ीद मुस्तहकम कर सकते हैं, और किस तरह हम इंडस हेल्थ नेटवर्क के ज़रिए आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो डॉक्टर बारी खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज वक्त दिया। और यकम रमज़ान को मुझे यकीन है कि आज आप बहुत मसरूफ़ होंगे, लेकिन आपने इस गुफ्तगू के लिए वक्त निकाला। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारुफ कराने का शुक्रिया। आपसे ताल्लुक़ तो बड़ा पुराना है और आप इस इल्तिका में और इसके इंडस हेल्थ नेटवर्क के अंदर आपका भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहा है। मुझे याद है वो मिड वीक जब आप जंग जंग ग्रुप के साथ हुआ करते थे, और मिड वीक में आपने एक, जब मैं कार्डियक सर्जरी सिविल हॉस्पिटल में बना रहा था, तो और आप उस वक्त मिड वीक के इंचार्ज हुआ करते थे, और आपने एक मेरे ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, जिसके बाद इंफाक फाउंडेशन वाले खुद चल के आए थे हमारे पास, उस पर 1 करोड़ रुपए उसको दिया था। और फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह। वहां से सफर शुरू हुआ, डा मेडिकल कॉलेज से, स्टूडेंट लाइफ से, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इंडस हॉस्पिटल की बुनियाद रख गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह मियाँ ने हमसे ये काम ले लिया। और अपना हम अल्लाह का शुक्र अदा सारी उम्र में भी सजदे में पढ़ के नहीं अदा कर सकते कि अल्लाह ताला ने हमको अल्हम्दुलिल्लाह। इसको साथ जोड़ के रखा और आइंदा भी जोड़ा रखे इसके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इंडस हेल्थ नेटवर्क का सबसे पहले तो मेरे जो दोस्त इंडस को नहीं जानते, पहले तो इंडस हेल्थ नेटवर्क का तारुफ करा दीजिए कि इंडस हेल्थ नेटवर्क क्या है, इसका इसका मतलब क्या है, और ये पाकिस्तान में इस वक्त कहाँ कहाँ क्या क्या खिदमत अंजाम दे रहा है। अब आफ्ताब भाई, मैंने आपको सिर्फ सफर क्यों शुरू हुआ ये जरा थोड़ा सा कर दूं अपना, हाँ जी, बिल्कुल, चले मुख्तसरन चले माजी में मुख्तसरन चलते हैं। जी जी। मुख्तसरन ये माजी सफ़र से क्यों शुरू चलते हुआ। हैं। जी। क्योंकि एक तो यह है कि जहाँ जहाँ आज मैं मौजूद हूँ, उसमें मेरे अपने वालिदैन की तरबियत और उनकी दुआओं का अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दखल है। वालिद अल्हम्दुलिल्लाह। साहब मेरे तहज्जुद गुजार इंसान थे। उनकी एक आदत थी कि दुआ आवाज करा करते थे अपने बहन भाई और उनके बच्चों के लिए, उनके नाम लेकर और अपने बच्चों के नाम लेकर। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े भाई से भी आप, जिनके थ्रू में आपसे जी मेरा मुफ्ती। कनेक्शन हुआ था, मुफ्ती मोहम्मद जबील साहब का। जी बिल्कुल ऐसे तो ही है। उनके लिए मैंने उन वालिद साहब से एक ही दुआ सुनी कि उसको दीन की खिदमत के लिए कबूल करना। और मेरे लिए हमेशा यही दुआ की कि बारी को खिदमत खल के जज्बे के साथ डॉक्टर सुभान बनाना, अल्लाह। ना कोई सेहत के, ना कोई पैसे के लिए, ना शोहरत के लिए, ना इज्जत के लिए। अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया। सुभान अल्लाह। तो दा मेडिकल कॉलेज में मैं एंटर हुआ था 1979 में, जबकि हालात पब्लिक सेक्टर के बहुत बुरा बुरा दगरगू हुआ करते थे। आज तो कुछ काफी बेहतर है उसके मुकाबले में।
तो उस वक्त बिस्तर और डॉक्टर अवेलेबल होता था, और कोई हर मरीज कोई कहानी लेकर आता था, कोई अपनी बकरी बेच के आया, कोई भैंस बेच के आता था। और कोई जो है ना, मतलब बहुत सारे लोगों से मैंने ये अपनी जवान औलाद के लिए कहते सुना कि इसको मर जाने दे, अल्लाह क्योंकि अकबर। ये सौदा बुरा नहीं है कि एक को बचा जाने दें और आठ को बचा ले घर के अंदर। अल्लाह और अकबर। ये सैकड़ों नहीं हजारों की कहानियां थी। तो डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट ने पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाई। फिर उसके बाद वहां पर उस वक्त ब्लड जो था, वो सोर्स ऑफ ब्लड जो है ना, प्रोफेशनल डोनर्स होते थे, ड्रग एडिक्ट्स अपना ब्लड बेचा करते थे। और 1981 में स्ट्राइक भी चले गए, उसकी वजह से क्राइसिस हुआ। और फिर हमने इसको इस क्राइसिस से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, और हमने कहा कि हम अपना वॉलेंट्री ब्लड बैंक बनाते हैं। और पहला वॉलेंट्री ब्लड बैंक आप मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बनाया, और मेरी खुशकिस्मती कि मैं उसका प्रेसिडेंट डायरेक्टर था। और फिर शुरू में एक यूनिट जाता, जिस दिन दो जाते थे हम पार्टी करते थे। आज वही ब्लड बैंक 275 यूनिट्स पर डे जाता है, जो डिलीवर करता है, और स्टूडेंट्स चलाते हैं। प्रोफेशनल डोनर्स खत्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 275 1980 खून की बोतलें रोजाना औसतन फ्री वहां से। रोजाना और फ्री और ये जाती थी। 1974 से आप कह रहे हैं कि ये 1986, 1986 से, 82 से जब आपने इसको कायम 1982 किया से था। कायम किया था। तो अब तक तो बिला मुबालगा जो है आपके इस काम की बदौलत लाखों बोतलें खून तकसीम हो चुकी हैं मुफ्त। लाखों, हाँ, अब तो करोड़ों हो गई होंगी शायद। करोड़ों हो गई होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह और फिर माशाल्लाह। उसके बाद भी उस और वक्त उस तक वक्त जो आप है एक ना ब्लड, स्टूडेंट थे। मैं सेकेंड ईयर का मेडिकल स्टूडेंट था। और उस वक्त जो है ना, उस वक्त तक तो शुरू में सबको होल ब्लड मिला करता था, जब अच्छा। सिर्फ इतना कॉम्पोनेंट कॉम्पोनेंट का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। अच्छा। और पहली दफा 1984 में हम मशीन लेके आए जर्मनी से। मैं खुद ट्रेनिंग के लिए गया, और अपने हाथों से मैंने कॉम्पोनेंट सेपरेट करना शुरू किया, और लोगों का ट्रेन किया, पैक सेल निकाले, प्लेटलेट्स निकाले, वाह। प्लाज्मा बनाया। वाह। और फिर लोगों को बताया कि जी हर मर्ज के लिए अलग चीज दी जाती है। वाह। फिर 1986 में कराची में पहला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बुरी बाजार के अंदर, जिसमें कोई 75 लोग शहीद हुए, और कोई अस्तगफुरुल्लाह। तकरीबन समझे कि कोई 400 साढ़े 400 लोग जख्मी हुए थे। जी। सिविल हॉस्पिटल की एजुअलिटी बुरे हालात में होती थी। मुझे याद है कि जब मैं हाउस जॉब शुरू किया था मैंने, तो मुझे याद है जख्मियों को डेड बॉडीज में से निकालना, उनको फ्रेश पे ट्रीट किया। लेकिन उस पर एक अच्छी चीज नजर आई कि कैजुअलिटी के बाहर लंबी लाइन थी लोगों की, जो खून देने के लिए लाइन में लगे हुए थे। और उसके उन्नीस। अलावा बहुत सारे लोग अपने हाथों में पैसे लेके खड़े हुए थे शॉपिंग बैग्स के अंदर, कि क्या चीज की जरूरत है, ड्रिप्स की जरूरत है, एंटीबायोटिक्स की जरूरत है। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये बड़ी अजीम कौम है। इस क्राइसिस से जब हम निकले, तो फिर हमने सोचा कि इसको इमरजेंसी को नया बनाते हैं। अशर शाहिद अब्दुल्ला आर्किटेक्ट थे, उनसे हमने 100 बेड की इमरजेंसी का प्लान बनवाया। और उस वक्त कोई 36 लाख रुपए का बजट बना। और हमने कोई उसमें से पहली दफा स्कूल के बच्चों को हमने मनी बॉक्सेस दिए, और 36 लाख में से 24 लाख रुपए इन बच्चों ने जमा किए थे। अल्लाह अकबर। अच्छा। ये, और ये तीन कराची, सिर्फ कराची कराची, के। सिर्फ हाँ। कराची था, ये सिर्फ सिर्फ कराची। कराची था। जी। और उसमें 3 लाख रुपए रोजगारी की सूरत में थे, 5 पैसे, 10 पैसे, 4 आने, 8 आने। 40 बोरियां थी। चैलेंज ये था इसको कन्वर्ट कराना, उसको रुपए में गिनना। कराना। वहाँ गिनना, और ये बोल्डर मार्केट पे 50 वॉलेंटियर गए थे, वहां जाके उन्होंने चेंज कराया वाह। था। क्या कहने। लेकिन इस दौरान हमको पीडब्ल्यूडी ने बड़ा तंग किया था, बड़े रोड़े अटकाए थे। तो इनाग्रेशन से एक रात पहले मैंने अपने साथियों को कहा कि अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाल्लाह एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जो क्वालिटी केयर करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। वाह। तो ये ख्वाब 1987 में देखा गया, जो शर्मिंदा ताबीर 2007 में हुआ। हम समझते हैं कि ख्वाब वो होते हैं जो हम सोते में देखते हैं, असल तो ख्वाब वो होते हैं ना जो आपको सोने नहीं देते, सोने नहीं देते, क्या बात सोने है। नहीं देते। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फिर उसके बाद मेरे साथी कोई डिस्पर्स हो गए, कोई यूके चला गया, कोई यूएसए चला गया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। मैं पाकिस्तान में रहा। मेरे वालिद साहब को पैराप्लेजिया था, उनको पैरालिसिस था। तो उनको एहसास होता था कि बच्चा इंटेलिजेंट है, इसके बाद इसको भी शौक होता होगा कि बाहर जाके पढ़े। और मुझे कहा करते थे कि बेटा तुमको पाकिस्तान में इतना मिलेगा जो तुम्हारे दोस्तों को नहीं मिला। क्या कहने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो एक मिशन मतलब था कि आपके मैंने, वालिद साहब की दुआएं जो हैं वो अल्लाह ताला कबूल करता था, इसमें कोई हाँ, वो शक ही कबूल करता चला, नहीं। बिल्कुल। चंद। तो ये। बिल्कुल, तो हमने फिर इसको ये किया कि जी हमने अपना अ, मैं मेरा मिशन था कि मैं कार्डियक सर्जरी करूंगा, और कार्डियक सर्जरी करूंगा, और आग के सिविल अस्पताल में कार्डियक सर्जरी का डिपार्टमेंट बनाऊंगा। इस मिशन के साथ मैं एनआईसीवीडी गया, वहाँ ट्रेनिंग ली। वहाँ जब मैं पहुंचा तो 2 थिएटर थे, 10 बेड का आईसीयू था, वेटिंग लिस्ट कोई 3 साल थी। और हमें पता था कि आधे से ज्यादा लोग वापस नहीं आएंगे। और फिर 2-3 महीने के अंदर कोई 8-10 करोड़ रुपए जमा हुए, और
उसकी कैपेसिटी डबल कर दी, वेटिंग लिस्ट 6 माह पे आ गई। 95 में मैंने फेलोशिप कर ली, मुझे अपने ही अल्मा मैटर में डा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियक सर्जरी की जॉब मिल गई। माशाल्लाह। और इस खुशखबरी के साथ कि आइंदा 3 साल कोई फंडिंग भी नहीं है। कोई तो फंडिंग नहीं है? रास्ते कोई फंडिंग नहीं है, तो मतलब? रास्ते, हाँ गवर्नमेंट ने कहा अभी कोई फंडिंग नहीं है, बस आप अच्छा, कोई असिस्टेंट एक्सपेंशन, कोई प्रोफेसर, प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, जो है वैसे ही कुछ नहीं हो चलेगा। सकता। जो जैसे अब वहाँ कुछ था भी नहीं, कार्डियक सर्जरी सही बात है। एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ऐसे ही है। रास्ते, दो रास्ते थे, एक आसान था एक मुश्किल था। आसान तो ये था कि मैं अपनी जॉब को एंजॉय करता, 3,000 रुपये मेरी तनख्वाह थी, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता, पैसे बनाता। या दूसरा मुश्किल रास्ता था कि खुद कुछ अपना बना ले। हम्म। अरे मैं तो मिशन के साथ गया था, और फिर इसके अलावा हमको पैसे का शगफ भी नहीं था जी। उस तरफ, और हम मुश्किल रास्ते की तरफ गए, कुछ लोगों को जमा किया, फ्रेंड्स ऑफ कार्डियक सर्जरी बनाई, और सिविल हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जरी का डिपार्टमेंट हमने 2000 में स्टैब्लिश कर दिया। सन 2000। पहला ओपन हार्ट सर्जरी हुई, और आज तक कोई तकरीबन समझे कि 10,500 ऑपरेशन हो चुके हैं, तमाम फ्री के फ्री। सुभान अल्लाह। तमाम के तमाम, दो, उसमें उन वो जो हाँ, है वो वॉल्व भी फ्री लगते हैं। सब उस बाईपास हो रहा है, वाल्व हो रहा है, और पैदाइशी अमराज हो रहा है, उनका हो रहा है। हार्ट लंग मशीन भी जो है, उसका जो पार्ट लगता है वो जी रोजाना जी जो जी हर जी जी, मशीन जो का, रोज, हाँ, कंज्यूमेबल जो होते हैं सारे के सारे। वो सारे वो तो फ्री। उसमें सब हुआ, तो उसमें मुझे वो कहा करते थे कि हुकूमत ने क्या मदद की उस वक्त, तो मैंने कहा कि जी मुझे उन्होंने करने दिया, हम्म। ये एक बड़ी मदद थी। बिल्कुल है, सही है। ये हाँ। हाँ, तो अस्पताल, बस मैं, सरकारी अस्पताल में उन्होंने ये पहला मेरा ख्याल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इनिशिएटिव होगा एस आई गालिबन, यू टी था, कार्डियक। SIUT था, और नहीं, सर्जिकल कार्डियक ICU सेक्टर में। था। कार्डियक सर्जरी तो पहला था पब्लिक सेक्टर के, हाँ। NICVD के बाद सिंध गवर्नमेंट का पहला सेटअप था। जी हाँ। सन तो 2000 फिर में। वो, हाँ 2000 में, तो फिर जो है ना, मेरे साथी वापस आ गए 2004 में, मैंने सबको जमा किया, मैंने कहा यार हमने ख्वाब देखा था 87 में, अब वक्त आ गया है कि उसको शुरू हम्म। करते हैं। और फिर हम जगह लेके, हमने एक फाउंडेशन बनाई, रुफैदा फाउंडेशन करके, और फिर हमने जगह देखनी शुरू कर दी। कुरंगी में एक इस्लामिक मिशन हॉस्पिटल, एक पाकिस्तानी डॉक्टर थे, डॉक्टर नजीर काजी, हम्म। अबू धाबी बेस थे, उनका ख्वाब था, उन्होंने जमीन हासिल की थी, हॉस्पिटल की बिल्डिंग स्ट्रक्चर तैयार था, नर्सिंग कॉलेज शुरू कर दिया था। हालात 92 93 कराची के बहुत बुरे हालात थे। जी। उनके घर पे कोई फायरिंग शायरिंग हो गई, तो वो सब छोड़ छाड़ के चले गए। उनके अच्छा। साथियों ने कोशिश की, लेकिन वो चल नहीं सका था। फिर जब हम देख रहे थे, तो लोगों ने कहा कि इसको आप ले लें। फिर हमारी उनसे बातचीत हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक जॉइंट वेंचर शुरू हो गया, और हमने 2005 में काम शुरू कर दिया। पैसे वैसे थे नहीं, बस एक ही चीज थी, वो था अल्लाह पे यकीन, सुभान अल्लाह। गैर मुतजल यकीन। यहाँ से सुभान अल्लाह। बस हमने कहा कि हम काम शुरू कर देते हैं, और काम ठीक है। शुरू करा दिया। ठीक है। ठेकेदार को बोला तोड़ ताड़ शुरू करो, और बिल दे दिया करना, ताकि मांगने में आसानी हो। फिर उसके बाद जो है ना, हमें एक साहब लेके चले। एक दिन मैं वहां से निकला, तो मेरे पास 10 लाख रुपए के बिल्स थे। मैंने अकाउंट देखा, तो 3 लाख रुपए अकाउंट में थे। मैं एक साहब के पास गया, जो हमारे पुराने डोनर थे, ड्रा मेडिकल कॉलेज के जमाने से, थाईलैंड में रहते थे, वो आए हुए थे। उनके पास मैं पहुंचा, उनसे मैंने कहा कि हमने एक ऐसा अस्पताल बनाना है जो क्वालिटी केयर करे और फ्री ऑफ कॉस्ट करे। वो खूब हंसे। मैंने कहा जी आगा खान से बेहतर नहीं, तो कम से कम वैसा, और फ्री। कहते डॉक्टर साहब आपको पता है कि कितना पैसा लगेगा? मैंने जी मैं सारा होमवर्क किया हुआ है। तो कहते हैं कि शायद बन जाए, लेकिन आप कह रहे हैं कि फ्री चलेगा, तो कैसे चलेगा? मैंने कहा जी अल्लाह चलाएगा। वो कहते हैं वो तो ठीक है, अल्लाह चलाएगा, लेकिन, जैसे उन्होंने कहा कि अल्लाह चलाएगा, लेकिन कहा, मैंने कहा जी जब हम कहते हैं अल्लाह चलाएगा, तो अगर मगर लेकिन की गुंजाइश नहीं। गुंजाइश ही नहीं रहती, क्या बात है। मेरे नजदीक ये शिरक है। बिल्कुल सही है, फिर तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं रही ना, जब आपने कहा अल्लाह चलाएगा। तो वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब, तबलीगी आदमी थे, वो कहने लगे डॉक्टर साहब ये हमारा ईमान है कि अल्लाह चलाएगा, ये जो है ना, लेकिन अल्लाह ने आसमान से तो नहीं फेंकेगा ना, कोई जरिया होगा। मैंने भी मौका मुनासिब समझा, मैंने कहा जी आप दे देंगे? वो कहने लगे मैं दे दूं, लेकिन मैं मर गया और मेरे बच्चे ना दें। तो मैंने कहा जी मेरा स्टैंस यही है कि अल्लाह चलाएगा। आप बहस कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं, या आप मुझे कन्विंस करें या मैं आपको कन्विंस करता हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप समझते हैं कि आपके बच्चे के पास एक ऑप्शन है? मैं समझता हूँ आपके बच्चे के पास एक नहीं 3 ऑप्शन है। नोइंग यू, आपने ऐसी तो तरबियत की होगी कि वो आपकी सुन्नत को जारी रखे। हम्म। दूसरा ऑप्शन, अल्लाह ताला उनको 1000 गुना ज्यादा दे, मुझे 1000 गुना ज्यादा दे। और तीसरा ऑप्शन, जो आपको खदशा है अल्लाह किसी को दे के वापस न ले, अगर ऑप्शन पहला है तो अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा है तो सुबहान अल्लाह,
और अगर तीसरा है तो मुझे यकीन है कि जैसे आप और मैं सामने बैठे हैं, अल्लाह ताला ने किसी और को रुझान कर दिया होगा, वहां से वो टेक ओवर कर ले। हाँ, क्या तो कहने। मुझे कहना है डॉक्टर साहब, आप जो है ना, आप ये बताइए कि आप कितने सीरियस। मैंने कहा मैं समझता हूँ सर कि इंसान का मिशन विजन हो नहीं सकता जबकि अपना आप, अपना माल, अपने आल औलाद कुर्बान करने के लिए तैयार ना हो। और मैंने कहा उनसे कि मैं जिस वक्त सिविल हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जरी बना रहा था, तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है मेरा। एक किराए के घर पे रहता था। मेरे एक सुजुकी एफएक्स गाड़ी होती थी और मेरी तनख्वाह 3,000 रुपए थी। अगर मैं चाहता एक प्राइवेट ऑपरेशन करता ना तो मेरे पूरे साल की तनख्वाह निकल आती। जी हाँ। लेकिन मुझे अल्लाह मियां ने ये दिया नहीं। तो बस मैं इसे जब उन्होंने कहा, फिर कुछ अपनी पर्सनल सेक्रीफाइसेस थी जो उसके साथ किया, तो उन्होंने कहने लगे कि ठीक है डॉक्टर साहब, ये 10 करोड़ रुपए, ये बीस दस मिनट की करोड़ कन्वर्स। रुपए जी जी जी, 10 लाख के बिल मेरी जेब में थे और 10 करोड़ रुपए, ये 20 मिनट की कन्वर्सेशन थी। उन्होंने कहा, जब ये कहा तो मैंने कहा ठीक है। मैं निकला वहां से और मैंने दोस्तों को फोन किया। मैंने कहा इंडस बन गया। क्या कहने। मैंने कहा इंडस बने, कहने वो कहने लगे यार तुम यहाँ पहुंचो तो सही ना, वो ठेकेदार इंतजार कर रहा है तुम्हारा पैसे के लिए। वो समझे कि मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। फिर हमारे 35 करोड़ रुपए लगे। और ये शख्स अकेला नहीं था, ऐसे 99.99% लोग और मेरे अपने साथी भी का ख्याल ये था कि ये फ्री नहीं चल सके। किसी ने 1 महीना दिया, किसी ने भी 6 महीने दिया, किसी ने साल दिया कि हम पैसे लेना शुरू कर देंगे। पिछले साल अगस्त 11 अगस्त को हम 15 साल के हो गए। माशाल्लाह। एक माशाल्लाह। हॉस्पिटल जो 150 बेड से कराची में शुरू हुआ था, आज पूरे पाकिस्तान में 15 हॉस्पिटल हैं, माशाल्लाह। जिसमें से 10 हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में है और 5 हमारे अपने हैं। माशाल्लाह, यानी कराची का वो। हॉस्पिटल, जी। जी जी, कराची का जो हॉस्पिटल है वो 300 बेड पे चला गया है। और इस वक्त लाहौर में हमने एक 600 बेड की हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार कर ली है। 100 बेड माशाल्लाह। ऑपरेशनल हो गए हैं। माशाल्लाह। 100 बेड ऑपरेशनल हो गए हैं और इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक 300 बेड हो जाएंगे। माशाल्लाह। हमारा जो पहले साल का बजट था वो 10 करोड़ रुपया था। ऑपरेशनल बजट हमने बनाया 24 करोड़ का था, लेकिन ये क्योंकि पहला बजट था, हमारा खर्चा वो हुआ 10 करोड़ हुए थे। तो और आज पिछले साल जो मैंने बजट अप्रूव कराया था वो 45 अरब रुपए, 45 अरब। 45 बिलियन रुपीस। सुभान अल्लाह, यानी दस उसमें करोड़ के बजट से 15 साल में जो जो ग्रोथ आई है वो 45 अरब सालाना। जी। और वो सालाना 45 अरब में कितने सिफर है मुझे नहीं पता, वो कई दहाई करके हम पहुंच जाएंगे। लेकिन ये है कि और फिर 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। हमारे प्राइमरी हेल्थ के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, प्रिवेंटिव साइड पे काम चल रहा है। 52 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे अपने सारी प्रेजेंस है। हमारे मोबाइल क्लिनिक्स हैं, बूथ क्लिनिक है, टेलीमेडिसिन करते हैं। और उसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी का सिलसिला शुरू हुआ है। नर्सिंग कॉलेज चल रहा है, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज है, पैरामेडिक्स कॉलेज है, कॉलेज ऑफ फिजिकल थेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन है। अभी हमने एक नया कॉलेज शुरू किया है, पब्लिक कॉलेज ऑफ फैमिली मेडिसिन पब्लिक हेल्थ है। फिर इंशाल्लाह मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो जाएगा, डेंटल कॉलेज भी शुरू हो जाएगा, फार्मेसी इंशाल्लाह। कॉलेज भी शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह। ये सब मुमकिन हुआ लोगों के तावन की वजह, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, मरीजों की दुआओं की वजह से और लोगों के तावन की वजह से। मैं बेशक पहला एक जब आईसीआरसी का पहला भी आपका है वो जो मसनूई फिजिकल आज़ा। रिहेबिलिटेशन फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं जहाँ पर 4 हैं, कराची, बदीन, मुजफ्फरगढ़ और लाहौर में, जहाँ हाँ। पर आर्टिफिशियल लिम्स बनते हैं। उसके आर्टिफिशियल अलावा लिम्ब से मुराद है कि जो लोग नहीं समझ पाते, यानी मसनूई आज़ा बनते हैं जिनके मतलब। मसनूई अज़ा, जो हाथ आपका टांग कट गई है शुगर की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, वो है। और उसके अलावा जो है ना और ये ब्लड बिल्कुल फ्री सैंपल्स हैं। मिलते हैं सारे। सब और ये हमारे लाइफ लॉन्ग पेशेंट होते हैं ना, क्योंकि वेयर लाइफ एंड टीयर लॉन्ग होती है। चेंज आती बच्चा रहती है है। तो बच्चा है, ग्रोथ हो रही है, उसका साइज बढ़ रहा है तो उस हिसाब से वो बढ़ता है। और फिर इसके अलावा 4 ब्लड सेंटर्स हैं जहां इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन इस रीजन का, इंशाल्लाह अगले 6 महीने के अंदर हम लोग इंशाल्लाह। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक के साथ रजिस्टर हो एक्रेडिट हो जाएंगे इंशाल्लाह। और दिस विल बी द फर्स्ट इन द रीजन। और ये फर्स्ट जो इन है द ना, रीजन, यानी रीजन से मुराद साउथ साउथ एशिया, एशिया। साउथ ईस्ट एशिया। तो जब मैं पहला बजट बनाया था ऑपरेशन का, तो मैं एक साहब के पास गया और उनसे मैंने, वो डोनर थे पुराने मेरे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की। ये दूसरे डोनर थे, वो नहीं थे जिन्होंने बिल्डिंग के लिए दिया था।
तो मैंने उनसे कहा कि हॉस्पिटल तो बन गया है, अब इसको शुरू करना है, उसके लिए पैसे चाहिए। तो उन्होंने कहा बजट क्या है आपका? मैंने कहा जी 24 करोड़ रुपए। तो उन्होंने कहा 24 करोड़ डॉलर में कितना है? तो उस वक्त 60 रुपए का डॉलर था, आसान था। मैंने कहा $4 मिलियन। कहने लगे ठीक है डॉक्टर साहब, $1 मिलियन। जब उन्होंने कहा $1 मिलियन, मैंने कहा यार ये तो बड़ा आसान है, 3 आदमी और चाहिए, हाँ ये तो हाँ, हो जाएगा, ये सही तो है। हो जाएगा। तब भाई जब मैं वहां से उठ रहा था, तो उस शख्स ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, वेन एवर यू आर इन अ फाइनेंशियल क्रंच, आई एम एन ईमेल और अ कॉल अवे फ्रॉम यू। सुभान अल्लाह। आफ्ताब भाई, आज 15 साल हो गए। आई हैव येट टू सेंड हिम अ कॉल और एन अच्छा, ईमेल, बिकॉज इस कौम ने मुझे ये करने नहीं दिया। क्या कहने, सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, अल्लाह वो ताला साहब ने अभी आप हयात आज़ाद। हैं? बस उनके लिए दुआ करें। अब उनकी तबीयत काफी नासाज है अल्लाह ताला उन्हें और सेहत अता दुबई करे। में है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अभी अभी उन्होंने, उनके बच्चों ने कोई तकरीबन $1 बिलियन का मेडिकल कॉलेज के लिए कमिट किया है, अगले 2-3 साल के अंदर वो देंगे। और उनके सुभान उनके अल्लाह। क्योंकि वो कभी वो शख्स उन्हें नाम नहीं आगे किया, कभी भी मना करते थे कि बिल्कुल मेरा नाम नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही लेकिन है। बच्चों की मोहब्बत है, बच्चे कहते कि नहीं उन्होंने इतना किया है, उनकी एक लेगेसी रहनी चाहिए। तो उनकी इजाजत से मैं अब ये कैप्टन नसीम उल हक साहब थे, उनका बड़ा काम था सर। वो सिर्फ मैं तो, सुभान अल्लाह। हमारा तो एक छोटा सा हिस्सा था। वो अलखिदमत के साथ कर रहे होते थे। यूनिवर्सिटीज में इतने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप चल रहे होते हैं वहाँ के इदारों के अंदर, मतलब उनके बच्चों को भी शायद अब पता चल गया होगा कि कितना सारा कुछ है। लेकिन और इतने सादा नेक आदमी थे कि आप उनसे मिले तो आपको लगे नहीं कि ये एक मल्टी बिलियनर सुभान इंसान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उनको सेहत दुआ अता है कि करे अल्लाह उनको और सेहत दे। उनकी नेकियों को कबूल फरमाए। और मैं अपने आमीन। सारे दोस्तों से जो ये सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, उनके लिए से गुजारिश करूंगा कि नसीम उल हक साहब के लिए दुआए खैर करें, दुआए सेहत करें। आमीन। और उनकी आलो आमीन। आलो याल के लिए, अहलो याल के लिए दुआए खैर करें। तो अब यहाँ तक पहुंच चुके हैं, फिर एक्सपेंशन होनी है। हम कराची का हॉस्पिटल जो है ना तो स्क्वान कर रहे हैं। और वो कराची का हॉस्पिटल जो होगा 1350 बेड पे चला जाएगा इंशाल्लाह। हम्म। अभी 300 बेड से इंशाल्लाह नई बिल्डिंग में हम दिसंबर 2023 में मूव कर जाएंगे। और 600 बेड होंगे और अगला 2026 तक ये पूरे का पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये आप स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल होगा, कराची इंशाल्लाह। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्री हॉस्पिटल होगा। एक खास बात जो हमारे हॉस्पिटल की है कि टोटली पेपरलेस, डे वन से पेपरलेस है, हमें यानी इसमें कहीं कोई सॉफ्टवेयर कागज नहीं भरा जाता। कागज नहीं है। छोटे मोटे जो रेगुलेटरी होते हैं, जैसे कि आपका डिस्चार्ज कार्ड होता सही है है। या डेथ सर्टिफिकेट होता है, जो लीगल कागज पे ही रिक्वायरमेंट देना है, पड़ता है, जी वो हाँ। रह देना पड़ता है। उसके अलावा सारा कुछ मेडिकल रिकॉर्ड क्लिक ऑफ अ बटन के ऊपर है। ना कोई बड़े बड़े हॉल चाहिए जहां पर मेडिकल रिकॉर्ड को ढूंढ के निकालो, घंटों में हम्म। निकलती है। जब पहले थी तो आपने बटन दबाया, नंबर डाला, सब कुछ आ गया। बिल्कुल। और दूसरा ये टोटली कैशलेस है, कोई कैश काउंटर नहीं है किसी भी जगह पे। हमारा कोर वैल्यू यही है कि हम इंशाल्लाह फ्री काम करते रहेंगे। कैशलेस है जाने में यानी मुफ्त है, बिल्कुल 100%। बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त। हम इसको चैरिटी हॉस्पिटल नहीं कहते, हम इसको फ्री हॉस्पिटल कहते फ्री हॉस्पिटल कहते हैं, यानी हैं। इसका क्वालिटी मतलब ये है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं कि कोई शख्स इंडस हॉस्पिटल के दरवाजे से अंदर दाखिल होता है बीमार हालत में और शिफायाब होके वापस जाता है, तो उसको कहीं किसी मरहले में कोई पैसे नहीं देने। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं देने पड़ते। और ये है ना, ये अक्रॉस द बोर्ड है। और इसमें सर चाहे वो 1,000 रुपए का खर्चा हुआ हो, लाख रुपए का हो, 10 लाख का हो, करोड़ का हो, 1 करोड़ का भी लेकिन खर्चा इसका होगा और अगर तरीका डॉक्टरों तो। ने ये तय किया कि इसके ऊपर इतना खर्चा आएगा, तो वो अस्पताल बर्दाश्त करेगा। और दूसरा हमने ये कहा था, इसकी हमने जो बुनियाद, एक टैग लाइन ये थी कि हमारा क्वालिटी केयर फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी का बेंचमार्क ये था कि हम अपने और अपने प्यारों का इलाज यही कराएं। ठीक है। क्योंकि और उसमें कोई ऐसी, ये सिर्फ जबानी हमारी टैग लाइन नहीं थी, इसके ऊपर अमलन अमल भी हुआ। मेरे डॉक्टर अख्तर अजीज, उनको बाईपास की जरूरत पड़ी थी, दुनिया में कहीं नहीं करा सकते थे। उनका जो है अमेरिकन सिटीजन थे, हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मैं यही कराऊंगा, यही हुआ। मेरी मदर इन लॉ की अच्छा, पेस मेकर माशाल्लाह। यहाँ लगा। मेरे
डॉक्टर जफर जैदी के फादर की सर्जरी यहाँ हुई। हम सब ने उसको जो कंट्रीब्यूट करना था वो किया, जो खर्चा आया वो हमने किया है। लेकिन देखें, जब तक वो, अगर होटल का मालिक अपने होटल पे खाना खाता है तो आप भी वहाँ खाना खा लें, बिल्कुल ठीक है ना, इतना इतना बिल्कुल साफ सुथरा होगा। बिल्कुल तो यही मकसद था कि इसको इस तरीके से रखें। बिल्कुल। तो एक आपने और भी मिसाल आपने बताई थी, वो घर की थी कि आपके घर से भी किसी का इलाज आपके ही हॉस्पिटल में हुआ था। जी जी, मेरी मदर इन लॉ को वहां पर हुआ था। मेरे यानी वो छोटे भाई टेस्ट। है, जी जी। मेरे छोटे भाई को की एंजियोग्राफी वहां हुई। हाँ, यानी ये टेस्ट है कि स्टेंट भी आपको लगा। इतना एतमाद है इस अस्पताल पे कि आपको बिल्कुल। दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए आप पाकिस्तान से लेकिन कभी। सबने क्यू को फॉलो किया था। अच्छा, ऐसा अपने नहीं है नंबर कि पे आए, कोई नंबर पे आए। कोई सिफारिश हमारे नहीं। एक डोनर थे हमारे एक डोनर थे, तो मुझसे कहने लगे कि यार मैं यहाँ कराऊंगा। मैंने कहा सर वो लाइन में लगना पड़ेगा, आपका नंबर होगा। मैंने बड़ी कोशिश की कि यहाँ ना कराएं, प्राइवेटली करा के चलें जाएं, बड़ा कुछ है। तो मैंने उनसे कहता है कि कहना नहीं मैं यहीं कराऊं। मैंने कहा उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों कराना चाहते हैं? कहते यार एक तो तुम मेरे साथ खड़े हो गए, ये मेरी तसल्ली होगी। मैंने कहा वो तो मैं कहीं भी आपके साथ जाके खड़ा हो जाऊंगा, कोई हाँ मसला नहीं है, कोई भी हाँ। मुझे वो नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने जो कहा है, जिस पे मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, उन्होंने कहा कि यार ये मुझे पता नहीं है कि जो यहाँ पर कहीं पर मैं कराऊं और वहां पर जो है ना स्टेंट जो है ना लगना की जरूरत पड़ गई, वो कहे अमेरिकन लगे चाइनीज या इंडियन। तो यहाँ मुझे पता है जो आप कहेंगे वही होगा। तो फिर उनकी एंजियोग्राफी हुई, उनका कोई जरूरत नहीं पड़ी उनको। हमारे 3,000 रुपए लगे, वो मुझे 85 लाख रुपए दे के चले गए। अच्छा। हाँ, ये तो खैर होता है, ये तो खैर है। अच्छा जी 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 डॉक्टर जी। साहब, दो तीन आपने बहुत ही मज़ेदार बातें बताई। मैं थोड़ा सा पिछले गुफ्तगू की तरफ जा रहा हूँ कि जो आपने बताया कि जो ब्लड सेंटर कायम होने वाला है जो जनूबी एशिया में अपनी नौयत का पहला होगा, और उसका उस मेयार का पाकिस्तान में कोई ब्लड सेंटर नहीं है। तो ब्लड सेंटर क्यों बनाया आपने? आप तो हॉस्पिटल बना रहे थे। देखिए हमारी जो ग्रोथ हुई है इंडस हॉस्पिटल की, वो एक प्लान तरीके से नहीं हुई थी। कुछ थोड़ी सी प्लानिंग तो डेफिनेटली थी कि हमने कहा टर्शरी कैसे हम शुरू करेंगे, क्योंकि हम सब टर्शरी के हॉस्पिटल बेस्ड कंसल्टेंट थे। हमें समय हमारा ख्याल ये होता था कि सबसे ज्यादा टर्शरी के हॉस्पिटल में खर्चा होता है गरीब सही आदमी का, सही। वो हम करेंगे। लेकिन फिर एहसास हो गया कि जी ये जो है ना प्राइमरी केयर पे अगर काम नहीं किया तो अस्पताल बनाते रहना पड़ेगा। तो बिल्कुल प्रिवेंटिव साइड पे काम किया, वहां बढ़ गया। बिल्कुल। ब्लड का जो है ना, अनफॉर्चुनेटली ब्लड इस वक्त भी इस मुल्क में 90% इज अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अच्छा, ठीक है। जो जी जी इस जी वक्त मार्केट में मिल रहा है, जो प्राइवेट लेबोरेटरीज इवन सरकारी जी अस्पतालों में भी जो मिल रहा है वो भी जी जी जी, उसमें भी जो, क्योंकि ना वो स्क्रीनिंग की पूरी तरीके से हो रही है, अगर हो भी रही है प्रोसीजर्स तो फॉलो नहीं कर रहे, लो स्टैंडर्ड्स नहीं लो मीट कर कॉस्ट रहे। पे हो रही है। आपका उसकी जो कोल्ड चेन को मेंटेन नहीं करते। फिर ब्लड ले गए तो बाहर वार्ड में पड़ा हुआ है, घंटों पड़ा हुआ है। ब्लड एक आधा घंटा बाहर रह जाए टेम्परेचर से बाहर, तो इट इज डेंजरस देन हेल्पफुल। अच्छा। क्योंकि हाँ बिल्कुल, क्योंकि ब्लड एक बड़ा अच्छा कल्चर मीडियम है। हाँ तो जब बिल्कुल बड़ा होता है तो बैक्टीरिया उसमें बिल्कुल ग्रोथ करता है, तो उसकी बिल्कुल वजह से ये सारी चीजें बिल्कुल होती हैं। फिर दूसरी बिल्कुल। बात जो है ना, 90% आप, सॉरी कतई कलामी हो रही है कि 90% आप कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में खून दस्तयाब है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है। जी जी बिल्कुल नहीं है। और इसके ऊपर मेरे पास डेटा है, मैंने खुद, हमारी टीम ने भी किया। और मैंने कह रहा जिस तरह हमारी प्रोग्रेस हुई है, तो हमको जो अच्छे लोग मिलते गए और जिनका कोई विजन था कि जी मुझे ये करना है, जैसे ब्लड सेंटर के लिए जो है ना डॉक्टर सबा जमाल, आई हैव येट टू से सच एन हार्ड वर्किंग लेडी, सुभान कि अल्लाह। जो कि मतलब आप मिलेंगे तो आपको एहसास होगा, जब उनसे बात करेंगे तो आपको एहसास होगा कि उनका पूरा जो है ना उनका पैशन से वो खुद लरज रही होती है। मतलब उनकी बॉडी का एक एक पार्ट बात कर रहा होता है कि क्या जी कहने, ऐसे करना है, ऐसे करना है। क्या तो कहने। ऐसे लोगों को मेरी खुशकिस्मत है कि ऐसे अच्छे लोग मिलते चले गए और वो अपने अपने जगहों पर उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाते हुए चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह टीम अच्छी है, जिनकी वजह से ये सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हुई हैं। तो इसलिए ब्लड सेंटर का तो वही था कि उनका भी एक ख्वाब था कि जी इस मुल्क में किसी आदमी को अनसेफ ब्लड नहीं मिलना चाहिए। और हमारी कोशिश है, अल्लाह करे कि हम जल्द अपनी जिंदगी में ये देख लें कि इस मुल्क में सबको सेफ ब्लड मिल रहा है। इंशाल्लाह। बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो है, जैसे आपने कई दफ़ा फरमाया कि हेपेटाइटिस में इस वक्त दुनिया में नंबर 1 हो गया। जी जी बिल्कुल, हेपेटाइटिस सी में नंबर 1 है दुनिया में।
और बाकी भी चीजें बढ़ रही हैं। मेटरनल मोर्टेलिटी का भी यही हाल है, इन्फेंट मोर्टेलिटी का भी हाल है, माल न्यूट्रिशन में भी यही हाल है एड्स एड्स और अनफॉर्चुनेटली। एचआईवी का भी। जी, उस वो भी बढ़ रहा है। मतलब ये कि ऐसे नहीं है कि जी कम हो रहा हो, बढ़ रहा तो है। तो वो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का और इसी ब्लड से रिलेटेड जी जी, मसाइल। ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, रीयूज ऑफ सिरिंजेस की वजह से होता है, फिर हाँ। ये बार्बर्स होते हैं उनकी जी वजह हाँ। से होता है, डेंटिस्ट होते हैं जो कि क्वालिफाइड नहीं होते, हाँ। उनके भी वो सारे जो क्रैक्स हैं उसकी वजह से भी हो रहा है, तो मतलब और एक कुछ एक बहुत यानी संगीन सूरत हाल है इस शोबे की। ये टिकिंग बॉम्ब पे बैठे हुए हैं हम लोग, किसी वक्त भी फटेगा ये, किसी वक्त भी फटेगा। हम एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पे बैठे हैं। बिल्कुल टिकिंग टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं और किसी वक्त भी फटेगा और फट रहा है। अब रोज कोई ना कहीं से खबर आ रही है। अभी आपने देखा कि इस्लामाबाद से खबर आ रही थी कि HIV में केसेस जी हाँ। बढ़ रहे हैं जी हाँ। वहां पर। तो सिंध के अनफॉर्चुनेट है। शहरों से आई थी बच्चों की। अच्छा, हाँ, वहां से भी आई थी, पंजाब की भी एक दो शहर से थी। लेकिन यह है कि इसके लिए एक मजबूत कोशिश होनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब एज अ नेशन हमको करना पड़ेगा। और जिसका हमने एक्सपीरियंस कोविड के दौरान किया, जिस तरीके से मिलजुल के काम हुआ है, सियासी इख्तलाफा जो भी हों वो रहे हों, लेकिन इसके ऊपर एक एक वन चेन ऑफ कमांड था। NCOC का जो इदारा था, फिर प्रोविंशियल इदारे थे, सब ने मिल के काम किया। प्राइवेट सेक्टर ने, पब्लिक सेक्टर ने, सब ने मिलकर काम किया, और फिर उसके हमने एक किया। अब उसी को हमने रेप्लिकेट करना है, उसी को लेके आगे चलना है, ताकि हम, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, कोई भी एक सेक्टर नहीं कर सकता। हम एक दफा फैसला कर लें कि हमने ठीक करना है, तो ये कौम सब कुछ कर सकती है, इसमें कोई, मेरा तो बड़ा ख्याल है कि कोई भी नामुमकिनात कोई चीज नहीं है। इंशाल्लाह हम लोग इस चीज से निकल आएंगे। इंशाल्लाह। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की कि कोरोना के कोविड के दिनों में जो पाकिस्तान एक अजीबोगरीब पाकिस्तान निकल के आया सामने कि बिल्कुल बिल्कुल, वो जो शायद क्राइसिस में ऐसे ही होता है सर। आप क्राइसिस में, पाकिस्तान हर क्राइसिस, चाहे वो हाँ ऐसे ही। 2005 का जलजला हो, 10/11 का सैलाब हो, बस मेरी हमेशा दुआ ये होती है, और रमजान में खासतौर पर बेवी करूंगा, इस कौम को आम हालात में भी वैसे ही बना दे जैसे क्राइसिस में होती है। बिल्कुल सही कह तो रहे फिर हैं। हम सेहतमंद खुशहाल पाकिस्तान देखेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, और एज ए सिटीजन मैंने ये तजुर्बा है और मैंने ये देखा है कि शायद कौम तो सारा साल वैसी ही रहती है। अल्लाह इस मुल्क के हुक्मरानों को जो है वैसा बना दे जो वो क्राइसिस में होते हैं। क्योंकि बिल्कुल, अल्लाह ताला क्योंकि जो दुआ। स्पेस वो क्रिएट करते हैं क्राइसिस के दौरान, अगर वही स्पेस और वही तमाम कोऑर्डिनेशन और वही कमिटमेंट वो आम दिनों में भी दिखा दें तो शायद बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह। बहरहाल, अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी ये बताएं कि अब रोज़ाना इंडस हेल्थ नेटवर्क से कितने लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? इसकी कोई डेटा, कोई आदद व शुमार? ठीक है, डेटा हमारा है पूरा, हमारा ऑन अ मंथली बेसिस पूरे नेटवर्क में तक 500,000 पेशेंट जो है ना, इस पूरे नेटवर्क में मुस्तफिज होते हैं। ठीक है। तो ये तकरीबन 6 मिलियन ईयर हो गए। 60 लाख लोग जो हैं वो 8 लाख अ, रुपए सालाना इस पूरे नेटवर्क से, और ये बढ़ रहे हैं, बढ़ वक्त रहे हैं। वक्त बढ़ रहा है, बेड्स बढ़ रहे हैं तो वो भी बढ़ रहे हैं। हाँ। और अच्छा, एक और अच्छी खबर, जी। जो एक अच्छी चीज है ना, हमारे यहाँ पूरे नेटवर्क में कोई तकरीबन 30,000 डिलीवरीज होती है। ठीक है ना। 30,000 तो डिलीवरीज हमारी होती 30,000 हैं डिलीवरीज पूरे नेटवर्क में, हमारे पूरे सालाना। नेटवर्क में, सालाना। सालाना। अब उस 30,000 डिलीवरीज में देखें, एक तो क्वालिटी ऑफ मदर, जो हमारे कंसल्टेंट्स के, उनके पैशन, उनकी वजह से। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो ब्लड की वजह से, कि सही ब्लड देना मौजूद होना, एक अच्छी एंटीनेटल काम होना, प्रिवेंटिव साइड पे काम होना। वन ऑफ द कॉज, मेजर कॉज ऑफ मैटरनल डेथ जो है ना, वो ब्लीडिंग है, पोस्टमार्टल बिल्कुल। हेमरेज, डिलीवरी के बाद बिल्कुल। ब्लीडिंग है। बिल्कुल। ये आपको जान के खुशी होगी, और उसके हमें अल्लाह ताला का हम जितना शुक्र करें कि आज तक कोई औरत ब्लीडिंग की वजह से इस पूरे नेटवर्क में नहीं मरी। गुज़िश्ता 15 साल के दौरान। ब्लीडिंग की वजह से सुबह कोई नहीं मरी। सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वो के डेफिनेटली ओवरऑल अगर उसमें मैं देखूं तो हो बहुत सकते हैं रीजंस। नेग्लिजिबल, हाँ। हाँ नहीं, नेग्लिजिबल इम्पैक्ट आया होगा इसके ऊपर, मतलब जो अगर मैं ओवरऑल इम्पैक्ट देखूं, लेकिन कुछ तो डेंट पड़ा है। हाँ। और फिर हाँ। और भी पड़ेगा, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन ठीक करेंगे, हमको अपनी कोल्ड चेन मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे एक इंजेक्शन है जो कि आप उसको कोल्ड चेन में रखना होता है, हम अपने वैक्सीन को कोल्ड चेन मेंटेन नहीं कर सकते, तो इस इंजेक्शन को कैसे करेंगे? वो काम करती है इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, अगर वो ही काम ना करे, क्योंकि अगर वो, क्योंकि
अगर वो 2 to 8 डिग्री में रखना होता है, और आपको पता है कर पाकिस्तान की गर्मी के हालात क्या होते हैं जी और हाँ, किस किस्म जी की हाँ, हाँ, जी हाँ। बिजली की रवानी और हम्म। फरावानी कितनी है, उसमें तो हम ये सोच भी नहीं सकते कि हम इसको मेंटेन करेंगे। तो सो वी हैव टू कम अप विद आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन, और दुनिया में क्या हो रहा है उसके लिए काम करना पड़ेगा, तो हम इंशाल्लाह उसको करेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएंगे, जैसे मैंने अपने तारुफ में भी कहा कि आपने एक ऐसा कॉन्सेप्ट मुतारिफ किया है जिसने दुनिया के हेल्थ सेक्टर को चौंका दिया और उसकी तवज्जो अपनी तरफ ले ली है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो उसके ऊपर एक बाकायदा की स्टडी पढ़ा के अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है। तो थोड़ा सा उस बारे में बताएं कि आप के काम को दुनिया ने किस नज़र से देखा है, हेल्थ सेक्टर ने किस नज़र से देखा है, इंश्योरेंस सेक्टर ने किस नज़र से देखा है, फार्मा कंपनियों ने कैसे देखा है, और एकेडमिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा और मजीद इदारों ने किस नज़र से देखा है, और वो क्या कह रहे हैं आपके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो एक मॉडल जो है ना, इससे यूनिक मॉडल, कि इतना पूरा नेटवर्क जो प्राइमरी केयर से लेके टर्शियरी केयर तक हो, ऐसा फ्री नेटवर्क दुनिया में कहीं नहीं। दुनिया में कोई नहीं दिस है। इज कोई नहीं है, तो ये नहीं। इसमें तो दो राय नहीं है। और उसमें है, और लोग इसको साइड भी करते हैं, इसको रेप्लिकेट करने की भी कोशिश करते हैं। रेप्लिकेट हो रहा हमारा है। अभी, हाँ, हो रहा है। जैसे अभी भी एक तो आईटी जो है ना, जो हमारे साथी जब अमेरिका से, यूएस, यूके से आते थे, तो वो हैरान हुआ करते थे कि यार कोई तो वहां पर इंसेंटिवाइज करने के बावजूद भी नहीं हो सक रहा था। अमेरिका में आपने देखा, वो ओबामा ने जब किया था, उसने सब कहा कि आप सब लोग इसको डिजिटल कर दें, हुकूमत पैसे देगी आपको हाँ, करने के लिए। हाँ। उसके बावजूद भी वो नहीं कर सकते, वो यहाँ आके देखते थे। और ये अच्छी बात भी थी कि इन हाउस यानी इसको डेवलप हुआ था। इसको डिजिटाइज नहीं कर पाए वो, और वो अभी भी हाँ, वहाँ नहीं कर सिस्टम पाए। मैनुअली होता है कुछ जगहों पे। हाँ, कुछ जगहों पे अब ये हो गया, अब बढ़ता जा रहा है। हाँ, हाँ, लेकिन ये कि एनएचएस में भी नहीं था, तो वो उनके लिए, क्योंकि आज से 15 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब हाँ, तो ऑब्वियसली। नहीं था। अब बेहतरी आ गई है डेफिनेटली उन हाँ, जगहों जी हाँ। पे, दुनिया जिस तरीके से चल रही है। लेकिन मैं उस वक्त की बात करता हूँ, वो एक अजूबा की बात नजर आती थी। और इसको जो भी सुनता है, इकोनॉमिस्ट जो है ना, उसके लिए तो ये इट्स नामुमकिनात की बात है ना, कि वो इकोनॉमिस्ट कहता है कि जो एक एक अगर एक जाता है तो दो आने चाहिए, नहीं तो कम हम्म, से कम एक तो वापस आए ना, कि सस्टेन करने के लिए। हम्म, यहाँ तो पता नहीं, जितना जाता है उतना आता नहीं है। हम्म। कोई आता कुछ भी नहीं है, जीरो आता। आता है ना। हाँ, सही है। आता कोई, लेकिन ये अलग बात है कि कोई और कर रहा है। ठीक है, पे कोई और कर रहा है। सिस्टम तो वही है ना। देखिए, हाँ, इट्स अ बिजनेस मॉडल, सही। जिसके लिए करना है। आपने जो ख्वाहिश करनी है उस हिसाब से कर रहे हैं, उसको एक चल रहा है। तो पहले तो यकीन करना मुश्किल होता है लोगों को, फिर जब वो हजम होता है तो फिर वो एक एक उनके अंदर हैरत हैरत ज्यादा आती है कि जी। और ये डेवलप्ड वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जो कि वहां पर अभी भी मैं यूके में था। बहुत सारे लोग कहते थे कि यार एनएचएस जो है ना, वो उसको वहां पर उन्होंने, किसी एक आदमी ने कॉइन के लिए, एनएचएस ऑफ पाकिस्तान, अच्छा, ये कॉइन किया कि एनएचएस पे। एनएचएस भी इसी तरह शुरू हुआ था, इट्स अच्छा। गवर्नमेंट का नहीं था। लेकिन ये कि अब वो अच्छा, मैं हालात मैं वहां मैं पर, मैं तो एज ए मॉडरेटर मुझे थोड़ा सा, मैं कथा कलामी कर रहा हूँ। बहुत से लोग एनएचएस से वाकिफ नहीं होंगे। ये तो नेशनल हेल्थ सर्विसेज ऑफ यूके जो है ना, वो ऑफ तो यूके, उनकी, जो 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 यूके में वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है। वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है। वहां पर आप, जो आप रजिस्टर्ड है, तो आप वो सारा कर रहे होते हैं। उसमें भी अब तब्दीलियां आ रही हैं, चेंजेस ला रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आती है कि जी लेकिन ये हेल्थ केयर सरकारी को, निज़ाम है उनका। सरकारी निजाम हमारे यहाँ जो ये काम हो रहा है ये गैर है, सरकारी शोबे में। तो गैर एक सरकारी मेजर ये फर्क हो जाता है ना। मेजर फर्क है, मेजर हाँ, फर्क है, बिल्कुल। तो ठीक है। जी जी, प्लीज आगे चलिए। अच्छा। ठीक है ना। तो और फिर रेप्लिकेट भी दूसरे ममालिक में भी कुछ। अभी मैं बांग्लादेश से एक फिलैंथ्रोपिस्ट आए हैं, उन्होंने देखा है, और हमने हमसे रिक्वेस्ट की कि उनकी हेल्प करें कि उसी मॉडल को रेप्लिकेट करें। ठीक है, वो वहां तो पे हम उसको तैयार हैं। एज एन इंडस ऑफशूट बनाएंगे, या वो एक इंडिजिनस अपनी कोई इट विल बी आइडेंटिटी या अपना इट विल ब्रांड। बी उनका अपना होगा, उतना हम्म। होगा। हो सकता है कि उसमें वो ये तो फिर जेवी हो सकते हैं, हम जेवी की तरफ जाएं, ठीक है, जॉइंट वेंचर की तरफ जाएं, तो फिर उसमें नाम इंडस का भी आ सकता है। लेकिन ठीक है। हमें नाम की तो फिक्र नहीं है, मैंने काम वही होना चाहिए जो हम चाहते हैं। हाँ, हाँ, गरीब आदमी को मिलना है। नाम वाम क्या होता है, जब बंदा चला जाएगा नाम तो हाँ। खत्म ही हो जाता है। वो तो वो मकसद, रूह वही होनी चाहिए। बिल्कुल। अभी हम यूके में भी, मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई जो मलावी में रहते थे, कि अच्छे जो
वो प्री पार्टीशन वहाँ अफ्रीका में जाके सेटल्ड हैं, गुजराती लोग हैं सारे, अच्छा। जिनके बिजनेसेस हैं, वो एक 2-3 जनरेशन से वहाँ पर है। ठीक है। तो वो उन्होंने भी अप्रोच किया कि इसको आप यहाँ क्यों नहीं करते, वहाँ पर भी बहुत ज़रूरत है मलावी ग्रेट। के अंदर। ग्रेट। तो वो एक चीज़ आगे बढ़ रही है, तो वही आपको जिंदगी में जो है ना ये चीज़ें नजर आ जाएंगी। दूसरी चीज़ जो हाँ। है ना, मैंने एक चीज़ को हमेशा से, मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे शुरू में कहा था कि यार जब इंडस में तुम्हारा एक ही केपीआई है, केपीआई यही है कि अगर उस वक्त जब 2005 की मैं बात करूं तो इंडस का ब्रांड, तुम्हारा ब्रांड एक 1:10 के स्केल पे देखो तो तुम 10 के ब्रांड के ऊपर खड़े हुए हो, और इंडस का ब्रांड 0 पे है। जितना अच्छा। जल्दी तुम, जी जी, तो उसके बाद जितना जल्दी तुम इसको लेके आओगे, तो वो यही तुम्हारा केपीआई है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक 3 साल के अंदर ही मुझे, मैं क्योंकि अब सोशली मुझे मूव करना पड़ता है, लोगों से मुलाकात करनी पड़ती है, फंड रेजिंग के लिए भी जाना पड़ता है, तो दावतों में जाना, रोज रात को कोई ना कोई इधर उधर होता है, कोई सोशल गैदरिंग होती है। तो एक शादी में मैं गया हुआ था, तो मैं पहुंचा तो वहां पर मुझसे एक टेबल पे बैठा जहां पर कुछ लोग मुझे जानते थे, ज्यादातर लोग नहीं जानते थे मुझे। तो तारुफ होता है, जब आदमी ने तारुफ किया, मैंने कहा जी आप ठीक है, मैंने कहा जी मैं डॉक्टर अब्दुल बारी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब कहाँ काम करते हैं? मैंने कहा जी मैं इंडस हॉस्पिटल में काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा वही हॉस्पिटल जहाँ डॉक्टर अमीन चुनाए होते हैं? मैंने कहा जी जी वही हॉस्पिटल, उसी में काम करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। फिर वो इसी उनसे तरह वाकिफ एक होंगे। दफा, हाँ वो उनसे वाकिफ थे, कोई कोई डॉक्टर जफर से वाकिफ थे, तो मैं कहा अच्छा डॉक्टर जफर जहाँ काम करते हैं? जी जी, मैंने कहा वही है। तो तब मुझे एक अंदरूनी खुशी हुई कि ये मैंने अब वो चीज़ अचीव कर ली, केपीआई का एक हिस्सा आना शुरू हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये सब एक आदमी का तो काम है ही नहीं ना, ये एक टीम है। और ये बिल्कुल सही। हमारे डॉक्टर जफर हैं, डॉक्टर अमीन है, डॉक्टर अख्तर हैं, डॉक्टर, अब तो नाम इतने ज्यादा हो गए हैं कि आपको सबका नाम ले लेते लेते मेरा पूरा दिन चला जाएगा, हाँ, एक क्योंकि इतने सेशन उसी लोग, का हो सब लोग जाएगा। दस एक हजार लोग हिस्सा हैं। चलता चलता जा रहा है, हाँ। तो उनको पैशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा ये है कि इदारे टूटे तोड़े गए हैं, इदारे बने हुए इदारों को तोड़ा गया है, खराब हुए हैं। नए इदारे बनते नहीं। तो हमने अपनी वेलफेयर की जितनी रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपकी भी बड़ी हेल्प रही है जब आप जी। सेंटर ऑफ उधर पे जी। थे जी। वहां पर, तो उस जी हाँ। सेक्शन को देखते हुए हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह। रजिस्टर किया, सेक्शन 42 में किया, जो बिल्कुल। कि सबसे टफ सेक्शन है। टफेस्ट है, और जी हाँ। इसीलिए टफेस्ट है, इसीलिए कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एक इदारा बनना है, इदारा, हम लोग तो चले जाएंगे, कल चले बिल्कुल जाएंगे, नहीं। परसों चले जाएंगे, किसी का नहीं पता। इदारा तो कायम रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, 1 दिसंबर 2022 को मैंने अपनी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सक्सेसर को दे दी। डॉक्टर जफर जैदी अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। अच्छा। मैं इस वक्त अब प्रेसिडेंट हो गया अब हूँ। आप अब मेरा प्रेसिडेंट के काम हो गए। बिल्कुल डिफरेंट है। मेरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, मेरा फंड रेजिंग है, फिर मेरा इस इदारे को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है, ये कल कला को ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाना तो चाहिए। वो जो ये सारी चीजें रोजमर्रा के जो उमूर होते हैं, डेली ऑपरेशंस हैं, उससे अब आप ने अपने आप को थोड़ा सा मुबर्रा, मुबर्रा, बिल्कुल मुबर्रा कर लिया मुबर्रा, है, और अब आप मुबर्रा जो है। है वो कुछ और आसमान सर करने निकल खड़े हुए हैं। जी 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 जी, बिल्कुल कुछ और है, और बस ये है कि मैं तो कहता हूँ कि जी भाई, बात ये है कि हेल्थ केयर इतना अच्छा हो जाए कि हॉस्पिटल, अल्लाह ताला इतनी जिंदगी दे कि हम पाकिस्तान के हॉस्पिटल, बनाए हुए हॉस्पिटल को बंद करना शुरू करें। हाँ। ये जो है ना, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा। ये बहुत बड़ा ये विजन जब है सर। बड़ा ड्रीम है। ये जब मैं जब सिविल हॉस्पिटल, जब हम कैजुअलिटी बना रहे थे, तो उस जमाने में एक साहब ने मुझे हॉलैंड से एक एम्बुलेंस, मर्सिडीज एम्बुलेंस ला के डोनेट की। और बल जब वो जा रहे थे तो मुझे कहने लगे डॉक्टर साहब अगर आप चाहें, मैं उस वक्त जूनियर डॉक्टर था, फर्स्ट हाउस जॉब कर रहा था, तो मुझे हम्म। कहने लगे डॉक्टर साहब अगर आप चाहें तो मैं हॉलैंड से पूरा अस्पताल आपको डोनेट करा दूं। मैंने कहा यार हॉस्पिटल कैसे डोनेट करा देंगे आप, ऐसी कैसे, एक हैरानकुन की बात थी। मैं डॉक्टर साहब वहाँ अस्पताल बंद हो रहे हैं क्योंकि मरीज नहीं है। अच्छा, ये कब ये किस साल की बात है? 1987, आप देखें अच्छा। ये, हाँ 87 का मतलब ये 36 साल पहले की कहानी है। यानी हॉलैंड ने आज जो है अपने हेल्थ सेक्टर में इतनी कामयाब इन्वेस्टमेंट्स की कि उनका जो है डिविडेंड उन्हें मिलना शुरू हो गया। डिविडेंड मिलना शुरू हो गया उनके, बस अब वो जो प्रिवेंटिव साइड पे इतना काम हो गया कि अब उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई है, लोग इतनी सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे क्या हैं कि कहने। वो कर रहे हैं। तो और आज हम 2023 में ये सोच रहे हैं कि और किधर हॉस्पिटल बनाना है, हम इस वक्त और तो किस जगह पाकिस्तान पे में ये है, पहुंचाना है, ये अस्पताल तो पाकिस्तान एक में है। प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, लोग जो है उसको। प्रॉफिटेबल के अलावा जरूरत भी है ना सर, मतलब जरूरत जरूरत भी भी है। है, जरूरत भी है। जरूरत भी है।
और जब आपके पास आपका प्रिवेंटिव साइड इतना अच्छा हो जाएगा, बाकी सारी चीजें अच्छी आएगी, तो आपको तो फिर देखे लॉस पे तो कोई नहीं चलाएगा। हाँ, अगर है ना तो उसको बंद कर देगा। सिक इंडस्ट्री हो जाएगी एक जमाने, एक वक्त बिल्कुल। आएगा कि सिक इंडस्ट्री होगी। सिक इसलिए होगी कि लोग सिक नहीं है। तो बस अल्लाह नहीं, करे, आपकी बात अल्लाह तो करे। बहुत, अल्लाह करे कि किसी पॉलिसी मेकर और हुक्मरान के कानों में पड़े कि भाई इन चीज़ों का हमारा जो हदफ है वो ये होना चाहिए कि अस्पताल बंद करने हैं हमें। बिल्कुल सही। देखिए बात बात यही है ना। लेकिन सिंपल सी बात है कि हमारा विजन ऐसा बड़ा होना चाहिए कि जो उसको देख के लोग हंसे। हाँ, लेकिन अगर किसी के ऊपर कोई हंसेगा ना, कोई मजाक उड़ाएगा ना, तो उसका मतलब है कि उसका मजाक, और अगर कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता ना, तो बस छोड़ देना कि वो बस ये कि वो चंद चंद महीनों की कहानी है। बिल्कुल ठीक ये बात है। तो देखें, सब आप जब दरख्त उगाते हैं ना, तो आप उठाते हैं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन फ्रूट खाती है उसमें से। बिल्कुल, ठीक है ना। या तो बिल्कुल। मैं दरख्त लगाऊं नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा तो अगली जनरेशन नहीं लगाएगी, तो क्या खाएगी? 5 जनरेशन के बाद कोई खाएगा। हम्म। तो जिसने लगा लिया अलमिया, वैसे उसको भी खिला देता है कुछ थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद वो हो गया फलता फूलता है। तो ये जो चीजें होती है ना, देखें ये हमको, ये इसके डिविडेंड लॉन्ग टर्म पे आता है। इसका बिल्कुल, डिविडेंड कल का नहीं आता कि जी आज आज दरख्त क्या सुबह उठे हैं कि जी फल आ रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल तो ऐसे ही है। इसलिए आपको वो दरख्त लगाना है। और वही बात है ना कि क्या क्या अगर किसी वक्त अगर उस रस्म से ही था कि जी अगर कल ये पता हो गया अगले लम्हे क़यामत आने वाली है, और इतना मौका हो कि मैं कोई पौधा लगा दूं, तो मैं पौधा लगा दूं। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक इसी है ना। बात से मुझे आपकी एक बात, मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि किसी की यानी मौत का कोई पता नहीं, किसी के आने जाने का पता नहीं। तो इंडस चूंकि अब एक इदारा बन गया है, तो हर इदारे के अंदर, जो दुनिया के जो तवाना इदारे होते हैं, वहाँ पर एक सक्सेशन प्लानिंग होती है। आपने जैसे अभी अपनी ऑपरेशनल जिम्मेदारियों से जो है अपने आप को मुबर्रा करके डॉक्टर जफर जैदी को उनको दिया। तो जफर उनको भी जैदी भी 3 साल दिए हैं। उनको भी 3 साल दिए हैं 3 साल दिए हैं कि, मतलब? कि बस 3 साल के बाद आपने एक सक्सेसर ले आना है। अच्छा, उन्होंने भी अपना सक्सेसर लिया है। हाँ हाँ तो ले आना है। अच्छा, तो ये जो सक्सेशन प्लानिंग है, ये पाकिस्तान में इसका तो कोई तस्वर ही नहीं है। यानी जिसको मैं अंग्रेजी में कह रहा हूँ उसको शायद मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं समझ पाए, तो मैंने उर्दू में कह देता हूँ कि अपने बाद अपना जानशीन को तैयार करना। तो आमतौर पर तो हमारे यहाँ जानशीनी का तस्वर ये है कि वो तो विरासत में होती है, नस्ल दर नस्ल चलती है, कि खानदान से दूसरे खानदान में चली जाती है। और इसके मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, वो हम देखते रहते हैं। लेकिन आपने इंडस में क्या मुख्तलिफ किया है? एक तो ये कि अपने बाद, और आपने कामयाबी से अभी उसका पहला मरहला तय कर लिया, जफर जैदी साहब को ले आए। उसके बाद और उसके एसओपीज क्या तय कर दिए कि किस तरह से ये इदारा जो है ये अफराद की गिरफ्त में ना जाए, हमेशा अफराद ही रहें। और अगर इन केस जो है, मिसाल के तौर पर पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, 10वां जानशीन भी एक साथ फौत हो जाए, तो भी इदारा कैसे चलेगा? देखिए मैं इस बात पे काफी सोचा करता था, किताबें भी, आपको पता है कि सक्सेशन होनी चाहिए, सक्सेसर बने होने चाहिए। मैं सोचा करता था, और मैं सोचते हुए कि कोई हो, तो फिर मुझे होता था कि यार चलो मैं बंदा तैयार भी कर लेता हूँ ना, तो फिर जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं है। मतलब मैंने एक आदमी तैयार कर दिया कि ये मेरा सक्सेसर होगा, जी हाँ, और पता लगा कि उसका वक्त मुझसे पहले लिखा हुआ है। तो मेरी ये सारी रियाजत और सारी मेहनत तो खत्म हो गई। जी हाँ। तो मैं सोचता था, तो एक दिन अचानक मुझे ख्याल आया कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि खिलाफत के अहल थे। हम्म। और वहां पर एक बड़ा एक मशावरत हुई उसके अंदर, फिर हर एक कहता था कि मैं इस काबिल नहीं। जो सब ने मना कर दिया कि मैं इस काबिल नहीं, तो उन लोगों ने मशावरत करके एक कमेटी बनाई, उसमें से ले लिया। तो एक क्रिटिकल मास बन गया था। तो आपको एक आदमी नहीं, आपके पास 8 10 15 20 लोग ऐसे हों कि जो कि किसी वक्त भी खड़े हो सकते हो। जैसे कि आपने देखा कि जवालक साहब का जो वो गया, तो तैयारी एक का हादसा हुआ। एक तैयारे का हादसा हुआ, तो एक ब्रास चली गई बिल्कुल उसमें उसमें। से। जी हाँ। ठीक है ना। और जी फिर हाँ। आ गया। तो लेकिन एक इदारा इंसान चला और ऐसे पाकिस्तान चलता इदारा रहा, चला है, और और उसने चलता फौरन रहा है, ही और टेक अल्हम्दुलिल्लाह ओवर किया। जी हाँ, बिल्कुल कर सिस्टम दिया। ने। जी हाँ। तो आपका सिस्टम चलता रहता है। देखें इंसान समझता है कि मैं खुद हूँ। और देखें बात ये है ना कि ये वो कहते हैं मैन प्रोपोसेस गॉड डिस्पोसेस। जी हाँ। अल्लाह ने क्या लिखा हुआ है आपको मुझे पता नहीं है। आप अपनी अक्ल के हिसाब से, और अपनी तैयारी, और अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से, और जो आपका मजहब बता रहा होता है या आपकी पूरी ट्रेडिशन बता रही है, तो उसके अंदर
हमने भी लोग मुझे कहते हैं यार ये फ्री हॉस्पिटल, मैंने कहा देखें भाई, मैंने लोगों की गलतियों से सीखा है। बहुत सारे इदारे जो है ना इस मकसद से बने थे कि वो चैरिटी करेंगे, एक जनरेशन के बाद वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो जाते हैं। आप अच्छा। ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल देखें ना, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि वो है, लोगों को पता भी है कि आज वहां पर कोई फ्री इलाज नहीं करा सकता। आप और मैं स्पॉन्सर कर सकते हैं, टूगेदर स्पॉन्सर करके करा दे, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन लेकिन वो अब जो उनका कलर ही लोग, चेंज हो गया, उनका कल्चर ही कलर चेंज हो ऐसा गया। वैसा चेंज हो गया है, ऐसा चेंज हो गया है। देखें वो जब आप ले रहे होते ना, देखिए इंसान इंसान में अल्लाह ने इंसान का खमीर डिफरेंट बनाया है। वो उसकी उसकी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स भी हैं उसके अंदर, जो रखे गए हैं कि हम्म। उसके अंदर कीना होगा, उसके अंदर जो है ना हसद ये होगा। क्या हसद होगा, उसके अंदर जो है ना फखर लालच का होगी। एलिमेंट होगा, लालच होगी। और उसका फिर रेमेडी भी बता दिया है कि उसको कैसे करना है। बिल्कुल। पेपर आउट है, पेपर आउट है। लेकिन हम लोग जो है ना आउट पेपर को भी हम कहते हैं ये ऐसे हल ही नहीं है, कर तो पाते। इसको अगर हल नहीं कर पाते। जबकि अगर इसको कर लें तो इसलिए अ, इंसान का ये होता है, कॉन्फ्लिक्ट आता ही है। देखिए मेरा दोस्त होगा ना, तो मैं उसको बेहतर, जो पैसे दे रहा होगा तो मैं उसको बेहतर तरीके से देखूंगा जो पैसे नहीं दे रहा होगा। हाँ। मेरी फीस जो दे रहा होगा जिसकी वजह से, तो मैं उसको बेहतर तरीके से देखूंगा। सब ऐसे नहीं बिल्कुल। होते, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है, तो इसके ये अंदर आपने कोई। जो जो आपने अपने तजुर्बात से सीखा, तो सक्सेशन प्लानिंग में आपको ये तजुर्बात काम आए, तो फिर आपने क्या किया? बिल्कुल, हमने तो ये कर दिया कि भाई इस वक्त काफी लोग ऐसे हैं, हर एक हायरार्की ऐसी बना दी है कि कोई भी किसी वक्त कहीं से हो सकता है, आके कर सकता है, और चला सिस्टम सकता है, चला उसकी सकता है। सिस्टम चला सकता है। सिस्टम्स को सिस्टम बेस्ड कर दिया है, उसके अंदर प्रोसेसेस बना दिए हैं, सब प्रोसेसेस हैं, और वो फिर लिख के रख दिए गए हैं। पता है सबको कि क्या है, इसको पकड़ना है, इसको लेना है। अब कोई भी मॉडल खड़ा करना है, हमने एक हॉस्पिटल करना है, उसकी एक रेड बुक बनी हुई है। आपने ये लिया, ये अरे पकड़ाया, वाह। ये लो और इसको एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट कर करो, दो। इम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, तो आपको जो चाहिए हमसे पूछ लें, अपना मशवरा ले लें। अच्छा, ये आपने इन आपने राइटिंग एक जो है वो बना दिया है मॉडल। है, राइटिंग में है, सारे सारे प्रोसेसेस में है, और जबरदस्त। ये कंटिन्यूस इंप्रूव हो रहे हैं। हाँ, देखें वक्त ऑब्वियसली। के साथ ऑब्वियसली। उसमें चेंजेस आती हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। और ऑब्वियसली। उसके अलावा जो है ना आपको आपने जो है ना रोल मॉडलिंग करना बहुत जरूरी होता है। देखिए रोल मॉडलिंग के बगैर कुछ नहीं होता। आप जो है ना, अगर माँ बाप चाहें वो नमाज ना पढ़े, उनका बच्चा नमाजी हो, मुमकिन नहीं है। जिस घर में नमाज होती है ना, बच्चा भी साल का नहीं होता ना, वो इमिटेट कर रहा होता है आपके बिल्कुल। साथ, जो नमाज में खड़ा हो रहा होता है, ऐसे ही है। जितनी उसकी हिम्मत होती है तो बिल्कुल। उसी तरीके से होगा। और बीच में कभी कभी इम्पैक्ट आता है अपने पेयर्स का, लेकिन अल्टीमेटली वो बच्चा उसी रास्ते पे चल रहा होता है जहां पर उसके वालिदैन ने उसको एक राह बनाई होती है। बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही जब है। आप फ्री वर्ल्ड में आते हैं तो आपके चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं, आप उसके अंदर अपना सारा काम कर रहे होते हैं। तो बस अल्लाह ताला ने एक निज़ाम इसीलिए, और उसके लिए ये बहुत आसान नहीं है। देखिए हमने डे वन से मैंने डेलीगेट करके रखा चीज़ों को, डेलीगेशन कर आपको दिया। कुछ लोगों ने कहा आपको कि ये यार काम है, बारी क्या कर रहे हो, अपने सारे इख्तियारात किसी और को बहुत दे रहे सारे हो लोगों तो ने कहा, बहुत सारे लोगों ने ये कहा, अपने लेकिन पाँव पे बात क्यों ये कि कुल्हाड़ी देखे मार ना, रहे हो? बहुत सारे लोग कहते थे, लेकिन देखे ना, मैं जब इंडस्ट्री शुरू हुआ था 2007 में, मैं उस वक्त प्रोफेसर ऑफ कार्डियक सर्जरी था ढाका यूनिवर्सिटी में। मैं पूरा डिपार्टमेंट चलाता, चेयरमैन था। मैं सुबह वहां जाता था, मैं यहाँ पहुंचता था 3 बजे, जब आधे से ज्यादा दिन गुजर चुका होता था। ऐसे लेकिन ही है। सारे, और उसी दौर के अंदर डेलीगेशन करने के बाद, प्रोसेस बनाने के बाद, ये इसी दौर में ये इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। जी हाँ। देखिए अगर हर चीज मेरे पास अप्रूवल के लिए आए कि मैं जी, इनविटेशन कार्ड भी जाएगा तो मैं देखूंगा कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, हाँ। ऐसे करना है, देखें हाँ। तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। मैंने निज़ाम इतने जो लोग रखे हुए, निजाम रखे हुए, उनका कोई काम है। ऐसे ही है। मैंने तो फॉलोअर तो नहीं रखे ना कि जी वो जो मुझे फॉलो करते रहे, वो पूछते रहे कि जी मैं अगर मैंने ही करना तो फिर मैं अकेला ही रखता, मैं इतने पैसे क्यों खर्च करता। ये बिल्कुल। सबको जो सैलरी पे इतने बड़े लोग रखे हुए होंगे उनको बिल्कुल। कहेंगे कि जी आप करें। बिल्कुल। और देखें ये मुश्किल तो है डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास पीयर प्रेशर इतना होता है लोगों का कि लोग कहने के लिए अरे भाई भाई तुमको मक्खी की तरह निकाल देंगे, तुम्हें पता जी भी नहीं हाँ। लगेगा, ये नहीं। कुछ भी नहीं होता। आपका स्टेचर और बढ़ता है वक्त के साथ। लोग और कह रहे होते हैं कि जी आज वो कहते हैं, लेकिन अब लोगों के एतमाद है कि यार ये चलेगा। कुछ ऐसे इदारे हैं जो पर्सनैलिटी बेस्ड हैं, उनका अंदाजा है लोगों को, और बिल्कुल उसके उनको उनके एक्सपीरियंस से हमने सीखा। तो क्योंकि देखे ना, अगर बात ये कि मुझे ये पता होना कि मैंने मरना ही नहीं है ना, तो फिर मैं ये हरकत करूंगा। सही बात है। मुझे यही नहीं पता कि मैं कल हूं या नहीं हूं, बिल्कुल तो ऐसे ही। उसके बाद,
और फिर बात यह है कि जब मैं चला गया, देखिए अगर मैं वो रास्ता ले लूं कि बस मैं ऑल इन ऑल मैं हूँ, जब मैं मर गया और उसके बाद इदारा तो अल्लाह मियाँ चला ही देगा, किसी ने लंगड़ा लूला करके सही कर देगा। लेकिन लोग क्या कहेंगे, यार ये शख्स को देखो यार, ये चाहता था कि ये लगता था कि क़यामत तक जिंदा रहेगा, ठीक है ना, इसने कोई ये चीज नहीं की। लेकिन आज आज मैं तो सुकून हूँ कि मेरी आंख बंद हो अल्हम्दुलिल्लाह। जाए किसी वक्त भी, तो नहीं नहीं, ऐसी इदारा बात चलता नहीं है। रहेगा। नहीं, वक्त देखे ना अल्हम्द इसमें नहीं, आप अल्लाह बात, आपको लंबी वो वालिद जिंदगी दे। साहब, मेरे वालिद साहब थे, वालिद साहब तो शुगर भी थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो कभी कभी ऐसे बैठे होते थे, कहते थे कि बस बच्चा अब वक्त चल चलाओ है। तो बेटियां ज्यादा वो होती हैं, जज्बाती होती हैं, अटैचमेंट ज्यादा होती है, तो आप क्या बात कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं, तो वो कहा करते थे, बच्चा हम लोगों ने उन्हीं होनी को अनहोनी बना दिया, होनी को अनहोनी बना दिया। ये तो होना है ना अनहोनी, अब क्या है कि आप, तुम्हारा ये कहना चाहिए कि अगर कल होना है तो वो, नहीं होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो तैयार हर वक्त रहना चाहिए। अल्लाह ताला करे करे कि हम सबको ऐसे ही रखे, हम हर वक्त तैयार रहें, जो कि हाँ। वो मेरे वो वलीउल्लाह ही लोग होते होंगे जो हर वक्त तैयार होते होंगे जाने के लिए, हम इस लोग तो खास कमजोर तौर लोग पे हैं। इस अल्लाह दौरे ताला, पुरफतन में, जिसमें इतना बिल्कुल खेज दौर में, तो अपने आप को इतना तैयारी के मरले दर्जे पे रखना तो मतलब कोई बिल्कुल औलिया कराम का ही काम हो सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अल्लाह तो बस अब जो टूटा फूटा हमारा है, अल्लाह मियाँ उसको कबूल कर ले और हमारे हाँ, लिए आमीन आमीन। अच्छा ख्याल डॉक्टर साहब, हिकमत करे। ये जो आपने बताया कि ये जो रेप्लिकेशन हो रही है, तो मैं उसको ये कहता हूँ कि आजकल एक वर्ड बहुत कॉमन है, वो हर जगह दोहराया जाता है, वो कहते उसे कहते हैं बयानिया। तो ये जो पाकिस्तान का जो एक बयानिया आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे मुल्कों को, मलावी को, बांग्लादेश को, और उनको भी बता, और वो हमसे ये हमारा बयानिया अडॉप्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, क्या अगर मैं, क्या मेरा ये कहना ठीक होगा? देखिए भाई, बात यह है कि हम भी तो लोगों की चीजों को, बयानिया को अडॉप्ट करते हैं। हम आंखें बंद करके लेते हैं, हम आंखें बंद करके लेते हैं कि ये हाँ। कि उसकी जाहिरन जाहिर को देखते हैं कि यही अच्छा है, और जो कि हमारे लिए होता भी नहीं है ऐसे ही। अनफॉर्चुनेटली, और उसके साथ मजबूर होके ये तो जिसने भी देखा ठोक बजा के देख के करता है। लेकिन ये जो ये फूल की खुशबू फैलती है, पहुंच जाती है, आप उसे रोक फैलती तो है नहीं ना, सकते। उसको रोक नहीं सकते। हाँ, और वो ये कहीं मैं इसमें पढ़ है रहा था कि कि आप चमन को पाबंद कर सकते हैं, फूल को कैसे रोकेंगे, खुशबू को फूल को कैसे कैसे रोकेंगे? रोकेंगे, उसको कैसे रोकेंगे, तो ये बात तो है। तो इसलिए बयानिया हो, बस ये है कि अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह बस हमको जो है ना मगरूर ना करे, गुरूर के उससे हाँ, रखे, जो है हाजी। ना उससे उससे हटा दे, आजिज़ी रखे, क्योंकि शैतान हर वक्त मौजूद है, उसकी पूरी कोशिशें जी जारी हाँ, हैं, जी हाँ। और हम लोगों को एफर्ट लगाने पड़ते हैं कि देते आजमाइशें तो रहें। हैं, आजमाइशें तो हैं। अच्छा आजमाइशें अच्छा हैं, डॉक्टर साहब, आजमाइशें हैं। जो इंडस ने जो और मुनफरिद काम किए, एक तो जैसे आपने बताया कि दुनिया में फ्री इलाज का जो है वो तस्वुर आपने इस्टेब्लिश किया और लोगों को समझाया, और पहले लोग यकीन नहीं करते थे, शक में थे, या फिर आहिस्ता आहिस्ता वो यकीन की तरफ आए, और आपके यकीन ने उनके यकीन को मुस्तहकम किया। ये तो जो अल्लाह की मेहरबानी, सर, मेरी 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 अल्लाह, बात नहीं थी, अल्लाह की बात, हाँ अल्लाह अल्लाह हाँ, का करम था कोई ना, शक नहीं, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है इसमें कि लेकिन एक इतनी। इंसान वसीला भी तो होता है ना, और फिर नियत की बात होती है, और फिर कुछ वालिद साहब की दुआ है जो आपको उस तरफ धकेल रही है असल मुस्तकिल, असल वही है, असल वही है, असल जो वही है। आपको ले जा रही है उसी तरफ, उसी राह पे। तो जो ये इमारतें आपने बनाई, मशीनें आप ले आए, इंसानों के जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, क्योंकि असल जैसे आपने कहा टीम होती है, सक्सेशन प्लानिंग होती है, तो ये भी तो इंसान ही है ना, इंसानों को कैसे बदल रहे हैं आप, नए लोग कैसे ला रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, क्या क्या तजुर्बात आपने कर लिए हैं, और जो मुनफरिद भी हैं, और जिन्हें कहते हैं कि हम यूनिक है, अब पहले नहीं हुए कभी, और अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की आपके सिस्टम के अंदर क्या सूरत हाल, क्या है ह्यूमन रिसोर्स की, क्या सूरत हाल है? देखिए ह्यूमन रिसोर्स के अंदर तो जो हमने जो प्रोसेसेस को रखा है, देखें, एक मैंने जैसे कहा था कि रोल मॉडलिंग से आता है इस सारी जी जी, चीजों को। जी जी। और ये जो है ना, जब आदमी कोई भी रोल मॉडल कर रहे तो वो रोल मॉडल होता है, वो खरबूजे को देख के खरबूजा आदमी पकड़ता ही है ना। तो वो आपने, जब आप, मैं तो चाहूँ कि मेरे सारा स्टाफ जो है ना, वो जो अगर टाइम 8 बजे है तो 8 बजे आ जाए, और मैं पहुंचूं 12 बजे, और मैं एक्सपेक्ट करूं कि सब लोग आएंगे, तो मैं 7:45 पहुंचूंगा तो वो 7:30 बजे पहुंचेंगे।
ठीक है ना। तो फिर दूसरा ये है कि हमने एक कोशिश की, खास तौर पर जो लीडरशिप लेवल के ऊपर, जो हायरार्की के ऊपर, मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ किसी आदमी को दें तो एक सवाल के ऊपर मैं जरूर करता हूँ कि अपना विजन ड्रॉ कर दें एक सादा कागज के ऊपर। किसी भी शोबे का सरबराह अपना विजन लिखे पहले। अपना ड्रॉ कर दे, मतलब कुछ भी बता दे, तो वो एक आप खाली कार्डबोर्ड दे दें उसको, वो उसका ड्रॉ कर दे। वो अच्छा। फैसला कौन होता है, ये अच्छा, हमारा ये है या उसके नहीं है। सिलेक्शन का प्रोसेस है। हाँ, आखिरी चीज जो है ना, जिसके ऊपर, जो इस लेवल के ऊपर, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक अरे वाह। मुझे आईवी लीग के लोगों को हमने नहीं लिया उस सवाल के ऊपर कि जी, उसका मैंने देखा था एक बहुत नैरो विजन नजर आया उसके अंदर। अच्छा, जबकि वैसे और वो बहुत मीडियोक्री क्वालिफाइड वैसे, और बहुत ऐसे दीगर वैसे कि शोबों। जी आप सोच ही नहीं सकते ऐसी चीज अच्छा, के जी, बस बट वो विदाउट अ विजन। विदाउट अ विजन। देखें, वो सारी चीजें विजन के बगैर नहीं होती। देखें, विजन और मिशन जो है ना, वो किसी इंसान का मिशन उसकी जिंदगी में पूरा नहीं होता। ऐसे ही। ये तो, अगर ऐसे ही। ऐसा होता ना तो ऐसा ये, होता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन था ना, वो अल्लाह ताला ने 63 साल की उम्र दी। हाँ, देखिए उनकी जिंदगी को अगर देखें, 40 साल तो ये स्टेब्लिश कराया कि ये सादिक और अमीन है। बिल्कुल। दुश्मन भी कहते थे ये वाह। सदाकत और अमानत, तो सदाकत और अमानत के बगैर तो कोई आदमी कामयाब हो ही नहीं सकता। आगे चलते ही नहीं बात। आगे नहीं चल सकता ना, ये सोचा थी। फिर 40 साल के बाद पहले 10 साल अगर आप देखें तो गिनती के मुसलमान जो आप उंगलियों पे गिन सकते थे। हाँ। जबकि मिशन ये था कि क्योंकि एक अपना जो मजहब है, अल्लाह ताला ने ये तमाम इंसान अल्लाह के हैं, रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम मज़ाहिब अल्लाह के हैं। अब उसमें वेरिएशन हो गए, वो एक अलग बात होगी, सबको होगा। लेकिन यह है कि अल्टीमेटली जो लास्ट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसका आखिरी जो होता है वो फाइनल होता है ना। इसी तरह खातमुल अंबिया, खातमुन हाँ। नबीयीन, हम्म। तो इस्लाम है, इस्लाम के ऊपर होना है। वो दुनिया में एक एक वक्त ऐसा आएगा जब सब मुसलमान होंगे। ये अल्लाह ताला उस वक्त भी कर सकते थे। ये अल्लाह की सुन्नत नहीं है, अल्लाह ने एक तरीका कार बनाया है कि इस तरीके से होगा। बिल्कुल। नहीं तो, नहीं तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो पूरा अरेबिया मुसलमान नहीं था। हम्म। ठीक है ना। लेकिन उसके बाद 1.8 बिलियन पता नहीं कितने मुसलमान है, और एक वक्त हो गए सब मुसलमान। बिल्कुल। तो आपको एक पाथ बना देना है, वो चल गया। और उसके अलावा तो, और मैं समझता हूँ, मैं हर एक को ये कहता हूँ कि मिशन और विजन के लिए दो प्री रिक्विजिट हैं। हम्म। एक तो यह है कि आपके पास बेइंतहा वक्त है, वक्त की कोई शॉर्टेज नहीं है, हम्म। और रिसोर्सेज की कोई शॉर्टेज नहीं है। सही है। रिसोर्सेज बहुत हैं। ठीक है। इसलिए कि जैसे आप तो कर नहीं रहे, मैं तो कर हाँ, नहीं रहा, जो हस्ती करा रही है, जिसने ये पूरा उसके बनाया हुआ पास। है, उसके पास तो लामतनाई टाइम है और हाँ, ना उतना ही रिसोर्सेज है। लामतनाई रिसोर्सेज हैं। उसने तो कहना है कुन फयाकुन और हो जाना है। हो जाना है। वाह तो वाह। ये मॉडल अगर 15 साल के सुभान अंदर जो अल्लाह। चीजें हुई हैं, मतलब इसको अगर कोई भी इसको प्रूव नहीं कर सकता कि इकोनॉमिकली इट इज, नॉट ये इतनी वायबल। ग्रोथ हो सकती है। हाँ। नॉट वायबल। और अभी भी लोग कहेंगे, अभी भी बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, देखते हैं, चलिए 15 साल। देखिए 15 साल बहुत होते हैं किसी मॉडल को बताने के टेस्ट लिए, करने के लिए बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा टेस्ट डॉक्टर साहब, करने ये के लिए। ये बिल्कुल आपने एक बड़े हौसला अफजाई, यानी हौसला बढ़ाने वाली बात की कि जी 15 साल किसी मॉडल को टेस्ट करने के लिए, एक ऐसे आइडिया को सेल करने के लिए कि जो इस वक्त दुनिया में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, और फिर उसको, उसके बायर्स पैदा करना, और उसके बाद उसके सपोर्टर्स पैदा करना, और उसके बाद उसको स्टैब्लिश करके उसको इतना मुस्तहकम कर देना कि वो बाकी लोग, एक यकीनी बात हो जाए कि ये ऐसा होगा, यानी ये ऐसा हो सकता नहीं बिल्कुल है। सही। अब तो बात इस लेवल पे आ गई है कि ऐसा ही होगा। तो इंशाल्लाह। इस चीज को इस लेवल तक लाना, इसमें कोई शक नहीं है कि आप और आपकी टीम का एक बहुत बड़ा क्रेडिट है इसमें। हम पाकिस्तान में ये देखते हैं कि जैसे आपने बताया कि 10 सरकारी अस्पताल भी आपको मिल गए। अच्छा, सरकार का हम जी ये जी। मॉडल देखते हैं कि आज तक तो वो प्राइवेटाइजेशन जो है, उसकी जगह जो है वो तो उसे खत्म करती है, वो तो अपनी प्राइवेट सेक्टर की चीजों को अपने कंट्रोल में लेती आई है। तो यहाँ ये हुआ है कि सरकार अपनी देखिए चीजें जो ये, है वो प्राइवेट उसको दे रही है। तो एक तो ये कि ये इनकलाब कैसे बर्पा हुआ, और अब इसकी क्या सूरत हाल है, हुकूमत ने आपके देखिए ऊपर ये एतमाद जो है किया। ना, इंसान जो है ना, देखें बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जो मॉडल, जब एक चीज फेल होती है, कोई भी मॉडल होता है ना,
तो उसके ऑल्टरनेटिव सोचा जाता है कि क्या होगा। और दुनिया में भी एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का मॉडल चलता रहा है दुनिया में। अमेरिका में आप देख लें कि वो हाईवेज भी प्राइवेट पब्लिक मॉडल पे चल रही हैं, हॉस्पिटल्स भी इसी तरह चल रहे हैं। तो ये एक एहसास हुआ कि ये चीज ऐसी हो सकती है। और देखें, इसको आपको क्रेडिट देना चाहिए गवर्नमेंट को भी, क्योंकि ये रियलाइज कर देना कि ये मॉडल हमसे नहीं चल सक रहा ये हमसे नहीं चल रहा और और हम, हमें कोई और रास्ता ढूंढना है। और ये भी कोई और रास्ता ढूंढा और उन्होंने अच्छे रास्ते ढूंढे। और अच्छे किसी रास्ते। एक और उन्होंने मतलब उन्होंने देख लिया कि ये कामयाब लोग हैं, ये चला सकते हैं, इनको दे देना ठीक है। चाहिए, ठीक है। इनसे करा ले तो कौन सी मॉनेटरी। हुकूमत ने आपको अस्पताल दिए? देखिए, हमारे इस वक्त ज्यादा हमारे सिंध के थे, सिंध हुकूमत में सिंध ने आपको दिए? हुकूमत सिंध है। पंजाब में हमारे कोई सबसे ज्यादा हॉस्पिटल पंजाब में है, सिंध सबसे में ज्यादा अस्पताल। भी हैं। हाँ, सबसे मतलब वहां पर है। फिर ये मॉडल, ये एक्ट बनना शुरू हुए, दूसरे सूबे में भी आ गए हैं। हमारे कुछ काम जो जैसे हमारा मलेरिया कंट्रोल पूरा केपीके और बलूचिस्तान हम देखते हैं, वहां पर हमारी पूरी जो कम्युनिटी हेल्थ डायरेक्टरेट है वो देख रही होती है। तो ये मानने वाली बात है कि ये जो है ना, और ये दिल गुर्दे की बात होती है कि ये एक्सेप्ट करना और इस मॉडल को करना, और इसके ऊपर सपोर्ट आ रही। देखिए, आप डिलीवर करते हैं ना, तो आपके पास हर जगह सपोर्ट है। हर माशरे में अच्छे लोग हर जगह मौजूद होते हैं हम्म। आपके साथ। आप जाते नहीं है, आपको हर इदारे में जहाँ पर बहुत मुश्किलात होती हैं लोगों को, लेकिन आप कोई काम करते हैं, वो कहते हैं कि जी भाई, इनका आया है, ये काम कर दे, क्योंकि ये सही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वही चीज है इस वक्त भी। जैसे हमारे क्योंकि हमारा मेजर फ्लैगशिप कराची में ही था, सिंध गवर्नमेंट से हमको काफी सपोर्ट मिली है, अभी भी मिल रही है। एक्सटेंशन में उनकी काफी कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। पंजाब की जो हॉस्पिटल है उनके लिए भी वो है, सारी चीजें। बिल्कुल। तो वो एक ये मॉडल हो गया है, और इंशाल्लाह वक्त के साथ ये बढ़ेगा। और ये तजुर्बा होते कितने दिन अभी भी कितने साल हो पंजाब चुके में हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो गवर्नमेंट के साथ चल रही है? इस पंद्रे को अब हमारा तकरीबन 8 साल हो चुके हैं आठ इसको। साल से आठ चल साल रही हो है, चुके मतलब आठ ये भी साल एक हो गया है। सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड गुजार चुका है, टेस्ट। सिग्निफिकेंट टाइम है, और जिसके ऊपर जो है ना, ब्लड सेंटर वाला तो बहुत ही कामयाब रहा। कि देखिए ना, ब्लड सेंटर का तो अब ये है कि ब्लड सेंटर्स पहली दफा लोग प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के ब्लड सेंटर्स के ऊपर देखता है कि हमको ब्लड यहाँ से लेना चाहिए। अच्छा। आपको डिमांड करते हैं कि हमको ये चाहिए कि इस क्वालिटी का ब्लड आपको प्राइवेट में कहीं नहीं मिलता, तो हम आपसे लेंगे। वाह। ये चीजें अब उसका मैकेनिज्म डेवलप होना है, वो एक हाँ। अलग चीज है, उस पर होगा। और ये हाँ। इंशाल्लाह हो जाएगा, ये चीजें जो इंशाल्लाह। है ना, ये और जो सेफ ब्लड टू एवरी सिटीजन मिलेगा, और ये खुद सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगा, हो क्योंकि इसके जाएगा। अंदर इनके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं कि बहुत सारी चीजें आप इस मुल्क में बनाना शुरू कर देंगे जो आप ठीक इंपोर्ट है। कर रहे हो। तो ठीक है। फैक्टर्स हैं, हीमोफिलिक के लिए जो फैक्टर्स आ रहे होते हैं वो बाहर से ला रहे होते हैं। अगर आप ये यहीं बन जाएंगे, एक तो आपका फॉरेन एक्सचेंज नहीं जाएगा, बिल्कुल। आपका खुद बन ह्यूमन जाएगा। रिसोर्स फिर डेवलप ये होगा। ह्यूमन रिसोर्स के अलावा ये एक्सपोर्टेबल होगा। ठीक है, एक्सपोर्टेबल फिर आप होगा। एक्सपोर्टेबल होगा ना, तो आपके लिए एक वो चीज है, बट इट हैज रेवेन्यू टू जनरेट वर्क। करेगा। रेवेन्यू जनरेट कर देगा, इसको सेल्फ सस्टेन कर देगा। तो इन चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करना जरूरी है, और बहुत इसके अच्छा ऊपर है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर एक अलग टास्क फोर्स होनी चाहिए जो इसके ऊपर फैसले करे। कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और ये इसके अंदर मुश्किलात आती हैं डेफिनेटली, जो सिस्टम्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, हर एक बिल्कुल। उसको जब तक उस प्रोसेस को ओनरशिप नीचे तक न जाए, एक बिल्कुल। हायरार्की में हो गया, तो उसका बिल्कुल। कामयाब होना मुश्किल होता है। जैसे भी बिल्कुल है ना, ऐसे। इसलिए अगर हमारा ऊपर से लेके नीचे तक है, आप इंडस में किसी से भी जाएंगे, आप कहेंगे इंडस चलता कैसे, वो कहेगा अल्लाह चलाएगा, अल्लाह चलाता है। ये जुमला तो सभी कहेंगे। तभी कहेंगे कि अल्लाह चलाता है, क्योंकि वो तो मैं सोचता था कि यार अगर अस्पताल नहीं भी चला ना, तो लोग अल्लाह अल्लाह तो कर रहे नहीं नहीं, इंडस्ट्री चल रहा है और खूब चल रहा है, बल्कि औरों को भी चला रहा है। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट के अस्पताल हैं। आपको मिले हैं, ये थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मिले हैं? इसके लिए बाकायदा जी जी, कानून साजी हुई बिल्कुल है? एक्ट ताउन साजी है। उसका एक बड़ा अच्छा प्रोसेस है, मतलब इसका थर्ड पार्टी एवेल्युएशन होती है। वो जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स हैं वो सारे को करते हैं। उसके हाँ। लिए मैकेनिज्म इम्प्रूव हो रहा है, पहले मुश्किल थे, हाँ। अब हालात ऐसे आसान हो एस्क्रो रहे हैं। अकाउंट चला गया, आसान हो रहे हैं, और इसमें और इम्प्रूवमेंट आ रही है। बिल्कुल। लर्निंग दोनों साइड की होती है। देखें, अकाउंटेबिलिटी जो है ना, ये दोनों साइड की होनी चाहिए। और ऐसे ही है। हमारी साइड जो पब्लिक जो नॉट फॉर प्रॉफिट होता है ना, वो तो फिर एक दफा वो अपने आप पे इतना उसके ऊपर होता है कि जी बस हम सब कुछ करते हैं ना, जी। तो वो समझते हैं कि हम भी बालातर है इससे। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट तो इम्यूनिटी, चाहती ही नहीं है ना। इम्यूनिटी नहीं नहीं, हमको हमारी भी होनी चाहिए, जरूरी हाँ, है। सबकी होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल कहते होना एहतसाब तो चाहिए। सबका होना चाहिए। इम्यूनिटी किसी को नहीं मिलनी चाहिए, ऐसे ही कोई है। भी।
अच्छा टॉप टू बॉटम नहीं, कहीं मैं भी नहीं आपसे ये होनी पूछना चाहिए। चाह रहा हूँ कि ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बना है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 10 अस्पताल आपको दिए गए हैं, कल को अगर कोई और हुकूमत आ जाती है, कोई और पार्टी की हुकूमत होती है, तो वो भी उसको कैंसिल नहीं कर सकती अनटिल अनलेस कि वो देखिए पार्लियामेंट के कैसे थ्रू उसके। उसके अंदर देखें, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है उसके अंदर एग्जैक्ट क्लॉज होते हैं दोनों में, ठीक एग्जैक्ट है ना। लॉज होते हैं, हाँ। दोनों साइड से हो सकता है, हम भी कह सकते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं आपके साथ, अच्छा, और आप भी वो कह भी कह सकते हैं। सकते हैं, वो भी कह सकते हैं, और उसके लिए वैलिड रीजन होना चाहिए। और हमने ये उसमें लिखा था कोई आर्बिट्रेशन होगा, अगर होगा हाँ, जेन्युइन रीजन, हम कोई कोर्ट केस कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ना एक आपका आर्बिट्रेशन पैसा जाएगा ना मैकेनिज्म हमारा। है दोनों देखें पे। हमारा जो है, जो हमारा एक मॉडल है ना, हमारे में हम कोई इससे पैसे बना नहीं रहे, हाँ, ठीक सही है ना। है। तो ये हमारा कोई मफाद आमा बिजनेस में है। इंटरेस्ट, मफाद आमा में बिजनेस इंटरेस्ट है नहीं इसके अंदर। बिल्कुल। जब बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है तो हम अपने पैसे भी लगाते हैं उस जगह, जैसे हमारे बदीन में फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर हमने आईसीआरसी के साथ मिलकर लगा दिया। हमारी जो ग्रांट्स आती हैं हम लगाते हैं उन्हीं मरीज, क्योंकि मरीजों के लिए है ना, वो चाहे पब्लिक सेक्टर का है चाहे प्राइवेट सेक्टर का है, वो तो हमारा मरीज इंसान हमारे लिए बिल्कुल ऐसा इंसान ही है। है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो किसी भी हुकूमत अस्पताल में हुकूमत से जाए उसको, आमतौर पे हमारे लोग नाराज रहते हैं कि हुकूमत के लोग जो हैं, सरकारी एहलकार जो है अच्छे नहीं होते, रिश्वत लेते हैं। आप ने अच्छे लोग भी देखे हैं, यानी यहाँ पे बहुत अच्छे कमिटेड साफ सुथरे। देखिए मैं तो एक एक मिसाल देता हूँ कि आपको, हम अपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कागज गुम सकता है, डाक होती है ना, डाक आपकी बताती है कि गवर्नमेंट के सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में कोई कागज वहां से गायब नहीं हो सकता। अच्छा। आप किसी को, आप जो इनका सिस्टम बना हुआ है ना कि उसकी नंबरिंग होती है, तो कहाँ से निकला, किस वक्त निकला, यहाँ डायरी हुआ, वहां डायरी रिसीव हुई, वहां से होगी, आप अपने कागज को फॉलो कर सकते हैं ठीक है। कि कहाँ से ये लेटर गया था और कहाँ तो पहुंचा ये है। उसकी एक स्ट्रेंथ है, बहरहाल बहुत बड़ी जैसी भी। स्ट्रेंथ है। लेकिन आपका रिकॉर्ड, मैं तो जब हमने अब सेक्रेटेरिएट में जाते थे, हम लोग जाते थे वो सेक्शन ऑफिसर ऑफिस में, वो हमारी फाइल निकालता था ना, जब आप उस कमरे में जाते तो उसको मेज करते, ये मेरी फाइल निकालेगा कैसे, और वो शख्स जाके ठक करके निकाल फड़क के लिया करके था। वो आपकी फाइल निकाल के लेके आता था। आप एजी में चले जाएं, वो आपको फाइल निकाल के दे देगा। तो अब काम बहुत होता है इसमें। जब आप इनके साथ काम करते हैं, आपको अंदाजा बाहर रह के कहना, हाँ, हाँ, सही कह रहे हैं। देखें उसमें उसमें है, कमजोरियां हैं, हमारी भी पब्लिक सेक्टर भी कमजोरियां होती है। मैं तो ये कहता हूँ ना कि मैंने हमेशा ये कहा, कोलैबोरेशन उसी वक्त अच्छा होता है जहां किसी सिस्टम की कमजोरियों को अलग कर दें और दोनों की स्ट्रेंथ्स को मिला दें, वाह। ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ऐसे वाई ही वी है। शुड नॉट तो इन्वेस्ट ये तो इन आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर। मशवरा है, ये तो उन लोगों के लिए बड़ा वैलिड है कि जो शादी करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो बात यह है कि अच्छे लोग हर जगह मौजूद हैं उसमें, और गलत प्राइवेट सेक्टर में भी लोग होंगे जो कि कर रहे होंगे, पब्लिक सेक्टर भी होंगे। जब तक आपका मामलात नहीं होते ना, तो आपको अंदाजा नहीं होता। बिल्कुल जब आप ऐसा ही कर है। रहे होते हैं उसमें बिल्कुल ऐसा ही। मुश्किलात बहुत आती हैं, आपको नेविगेट करना होता है, और नेविगेट वो करना ये होता है ना, है। किसी को वो नीचा नहीं दिखाना है। देखिए हाँ, हर हर एक एक की को अपनी जो है ना, स्ट्रेंथ है। अब इज्जत है, उसकी इज्जत है, उसकी इज्जत को स्ट्रेंथ समझें और उसके साथ करें। अगर देखें, अगर हम लोग आज नहीं करते, गवर्नमेंट हमारे साथ हम वायदा नहीं करती, तो हमारे यहाँ 15 अस्पताल तो ना होते ना, हाँ, हम तो ऐसा ही है। 4-5 में बैठे हुए होते। बिल्कुल तो ऐसे ही ये है। स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। और डेफिनेटली कमजोरियां हैं सबके, हर इंसान के अंदर कमजोरियां, उसको ठीक करना चाहिए, उसको उजागर करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि उसको ठीक करना है, हमारे में कोई है हमको भी ठीक करें। ये नहीं है कि भाई बस हमको पॉजिटिव के साथ पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, सुबह और अल्लाह। आजकल तो और बहुत ज्यादा जरूरत है और ज़रूरी हो गई है इस बात की। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये जो 10 करोड़ से लेके अस्पताल को 45 अरब तक पहुंचा दिया, और ये आम लोग ही दे रहे हैं ज़्यादातर। तो इस दौरान कुछ ऐसी आ, खून गरमा देने वाले वाकयात भी हुए होंगे कि जिन्होंने आपका ईमान ताज़ा कर दिया, कि कुछ ऐसे वाकयात। तो अगर आज मेरे इस सेशन से कुछ ऐसे वाकयात आप बताएं कि जो लोगों का ईमान ताज़ा कर दे। देखिए बहुत सारे जब हमने जब पहला हॉस्पिटल बना रहे थे, और हमने एक अपनी एंजियोग्राफी मशीन थी, हमने कुछ 10 करोड़ रुपए के जो है ना एलसी खोल दी बगैर, जीरो मार्जिन के ऊपर। अच्छा। बैंक में पैसे नहीं थे, हमने खुलवा ली एलसी। वो हमारे कुछ ट्रस्टीज थे जो बिजनेस करते थे, उनकी उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर हमको भी क्रेडिबिलिटी मिल गई, तो वो जीरो पे शुरू कर दिया। मुझे याद है कि एंजियोग्राफी मशीन है हमारी,
वो हमने उसकी इंपोर्ट के लिए कर दिए। 4 करोड़ रुपए की मशीन थी। 1 करोड़ हम उसका उसका हमने 1 करोड़ शायद दिया, नहीं उसका भी नहीं दिया था। और हम इंतजार कर रहे थे कि मशीन कब आनी है। और ये बड़ी मशीन होती है तो इसलिए बिल्डिंग का एक वॉल को हमने बंद नहीं की थी कि वहां से क्रेन से इसको अंदर ले अच्छा। जाएंगे। ठीक है ना। तो एक दिन हम लोग शाम को बैठे हुए थे, तो मेरे साथी डॉक्टर अख्तर अजीज मुझसे पूछने लगे, यार वो एंजियोग्राफी मशीन कब आएगी। तो वो ठेकेदार पीछे पड़ा हुआ है कि वो दीवार मेरी चाल रुक गई है और ये जो होता है उसका। या। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार वो तो किसी दिन भी आ जाएगी। क्योंकि वो कोई 16 हफ्ते हो चुके थे एलसी खोले हुए, 15 से 20 मिनट में आ जाती, 20 हफ्ते में आ जाएगी। तो कहने लगे कि अच्छा वो तो आज तो जाएगी, तो तुम कह रहे हो ऐसे। मैंने कहा वो तो नहीं आए। लिटरली वो कुर्सी से नीचे गिर गए। कहने लगे यार तुम करते क्या हो। मैंने कहा यार अब लोगों को भेजा हुआ है, रिक्वेस्ट भेजी हुई है, जब हो जाएगा। हम फॉलो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बैठे हुए हैं। अच्छा, हम ये बात हो रही थी कि टेलीफोन बजा मेरा। फोन उठाया तो मेरी एक फाउंडेशन से फोन आया। उन्होंने कहा कि आपने डॉक्टर डॉक्टर बारी बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी, आपने एक रिक्वेस्ट भेजी हुई थी, हमारे पास लेटर आया था। कल हमारी बोर्ड की मीटिंग थी, वो एंजियोग्राफी मशीन की जो है ना, हमने अप्रूवल आपकी है। वो बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। हम्म। तो ये चेक किसके नाम बनना है। मैंने कहा जी इंडस हॉस्पिटल के नाम चेक बनना है। अच्छा, ये मेरी बातचीत चल रही थी, उससे बात हो रही थी, तो मेरे कमरे का दरवाजा खुलता है और मेरा पीए जो है ना वो लेके आ गया डीएचएल का एक लिफाफा, जो शिपिंग एडवाइस थी कि अगले हफ्ते मशीन पहुंच रही है। वाह वाह। मेरा अल्लाह जो है ना इतना प्रिसाइज प्लान करता है। अख्तर या। साहब मुझे कहना यार भाई ये अल्लाह मियां ना इतना टेंशन वेंशन में क्यों डाला हुआ था यार, बस पहले 15 दिन पहले भेज देते ये सारे, तो कम से कम ये स्ट्रेस स्ट्रेस तो नहीं होता। तो मैंने उनसे कहा कि अख्तर साहब, ये अल्लाह मियां की मेहरबानी है, क्योंकि अल्लाह मियां अजर ज्यादा देना चाहता वाह। है। अजर जब देना चाहता है क्योंकि आपको तकलीफ हो रही है, आप स्ट्रेस में है, सोच में तो है। अल्लाह मियां कहते हैं ये सोच में है, क्या करें। अब अल्लाह मियां से मांग भी रहे हैं, अल्लाह की तरफ रुजू भी कर रहे हैं कि अल्लाह मियां और दुआ कर रहे जल्दी हैं। कर, दुआ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो अल्लाह मियां चाहता है कि यार मुझे इसको 100 गुना नहीं देना, मैं इसको 70,000 गुना देना है, तो वाह इसलिए वाह इसके वाह। लिए कुछ थोड़ी सी मेहनत इससे भी करा। सही बात। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि अल्लाह कोई मियां जो है ऐसे ना। वाकयात जिसमें आम लोगों ने आपको डोनेशन दिया हो, किसी गरीब ने, किसी ऐसे बहुत हुए, एम्प्लॉय देखिए ने, मैं कि जो मैं, आज भी आप सोचते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कोई। मैं अभी लेटेस्ट बताऊं आप। आफ्ताब भाई, मैं अभी परसों ही वापस आया हूँ स्विट्जरलैंड और यूके के दौरे से। हमारे फंड रेजर थे। ईस्ट लंदन में हमारा एक फंड रेजर था, तो मेरी उसका तरीका ये होता है कि हम अपना, मैं एक टॉक दे देता हूँ, अपनी पूरी कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद बैठ के बात करता हूँ। उसके बाद फिर एक हमारे एक वहाँ के लोकल ट्रस्टी वो है, वो फिर फंड रेजिंग का एक्टिविटी शुरू करते हैं। उन्होंने वो शुरू किया, और उसके बाद जो है ना, एक छोटी बच्ची, 11-12 साल की एक बच्ची मेरे पास आई। आफ्ताब भाई, उसने अपने कानों की बालियां उतारी, मेरे हाथ में पकड़ा दी। मैंने उसके सर पे हाथ पकड़ा, उसको तस्वीर खिंचवाई कि मैंने कहा कि यार ये, मैं एक अजीब जज्बात में था मैं। मुझे कहते हैं अंकल, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने डॉक्टर बनना है और मैंने इंडस को संभालना है, वाह। मैंने वहां काम करना है। सुभान अल्लाह। ये बच्चियां हैं हमारी। अच्छा। ये जी। बच्ची सेकंड जनरेशन है, वहां पैदा हुई है, हम्म। इसमें पाकिस्तान में 1-2 दफा आई है, हम्म। और उसने ये चीज की है। तो ऐसे बहुत सारे थे। मैं एक दफा ऐसी पेरिस में था, तो वहां पर एक खातून ने अपना पूरा जेवर होता जो पहना हुआ था ना, वो पूरा सेट था, कड़े थे, उठा के दे दिए। और फिर एक ने कहा मेरे लॉकर में पड़ा हुआ है कराची में, वही सब है, पता बच्चियां, आजकल की बच्चियां वो आर्टिफिशियल पहनती हैं, इनको सोना वोना नहीं चाहिए होता है, और पुराना डिजाइन है, ये सब आप ले लें। तो ऐसी ऐसी चीजें, ये तो उनकी बात कर रहा हूँ। एक आदमी जिसके पास $1 दे दे,
तो देना है, दो होंगे वो एक दे देता है। हम्म। तो अजीब अजीब एक्सपीरियंस होते हैं। मरीज जो दुआ कर रहे होते हैं वो तो रोज की कहानी है, रोज ऐसी ऐसी दुआएं मिल रही होती हैं सुभान कि अल्लाह। आप सोच नहीं सकते। जी, मैंने मुझे एक एक दफ़ा आया था जब मैं इंडस हॉस्पिटल, तो आपने मुझे अ, दिखाया था कैंसर, बच्चों का कैंसर का बच्चों वार्ड, के और वहाँ कैंसर पे का उन्होंने एक वो, पेंटिंग्स बना रखी हैं, और उन्होंने जी 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 जी, वो देखा था वो। वहाँ पे। तो उसमें उसमें आज भी मैं जब जाता हूँ ना तो मैं आबदीदा होके निकलता हूँ। हर बच्चा एक कहानी लेके आ रहा होता है, और हर बच्चा जो है ना, जिस तरीके से एक बच्ची है वो कहती है कि मैं आप मोटिवेट करती हूँ अपने आप को कि मुझे कीमो से मुझे बड़ा वो है, कीमो बड़े तकलीफ, लेकिन मैं कहती नहीं, मैंने करना है, मैंने इससे मुकाबला करना है। उनकी तस्वीरें देख के, उनके आइडियाज जो उनके बैकग्राउंड में, कि उसका सोच क्या थी कि जिस पे ये तस्वीर बनी है, वो आप सुन के आप दो चार तस्वीरों से ज्यादा देख नहीं सकते। ऐसा ही है, मैंने हम एक तस्वीर डॉक्टर हैं, देखी थी, वो मुझे हम आज तक डॉक्टर हैं, याद है। याद है ना आपको, तो हम बिल्कुल। डॉक्टर हैं, हमारा दिल वैसे भी पक्के हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं बर्दाश्त कर सकते उन चीजों ऐसे ही को। है, ऐसे ही है, मैं एक जब वो मैं एक मरीजा की जो ये दुआ में जरूर, ये मैं जरूर वाकया शेयर करता हूँ। मेरा एक मरीज था जिसका, ये अफगानी नान भाई था, गरीब सा, नाजमवाद चुरंगी में से था। बच्चा। उसका हार्ट वेल्व चेंज किया था, यंग आदमी था। यंग उसका आदमी। हार्ट वेल्व चेंज किया था मैंने, वो फॉलो अप पे आता रहा। साल डेढ़ साल के बाद गायब हो गया। 2-3 साल के बाद एक दिन ओपीडी से मुझे जल्दी उठना पड़ा, यूनिवर्सिटी की मीटिंग थी, मीटिंग लंबी हो गई, और मैं जब शाम को वापस जा रहा था, तो ड्राइवर ने मुझे कहा कि सर वो आपका अफगानी मरीज आया था। मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि मैंने उसको मिस कर दिया। उसने कहा सर ये कुछ दे के भी गया। तो एक छोटी सी पोटली थी, उसमें थोड़े से काजू थे, थोड़े से बादाम थे, आह। थोड़े से अखरोट थे, थोड़ी सी किशमिश थी। वाह। मैंने खाए, वो ड्राइवर को भी दिए। यकीन माने इतना मजेदार मेवा मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं खाया। सुभान अल्लाह। आज भी मैं सुभान बयान अल्लाह। करता हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। फिर बिल्कुल उसने ऐसा कहा ही है। सर वो एक पैगाम दे के गया था। उसने कहा सर से कहना मेरी वालदा ने सलाम कहा है। दूसरा, सर से कहना कि मेरी वालदा हर नमाज के बाद 2 रकात नफल उनके लिए पढ़ती है। हमारी अपनी नमाजों की क्वालिटी आपको पता है कि क्या जी। है, हमें पता होती है कैसी है। जी। एक औरत जो हजारों मील दूर रहती है, जिसने कभी देखा नहीं है बिल्कुल। मुझे, और वो हर नमाज के बाद ये कि ये अरबों खरबों रुपए से भी आप नहीं खरीद सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। सुभान तो अल्लाह। और ये सुभान। इतने सारे लोग दुआएं कर रहे होते हैं कि हमको ऐसे ही स्ट्रेंथ वही है, स्ट्रेंथ है। वही है। देखें, हमें लोग, अब मेरे पीयर्स होंगे ना जो कहने का भाई पागल हो गए तुम, तुम्हारे पास एक छोटे से तुम अपार्टमेंट में रहते हो, और गाड़ी भी तुम्हारी ऐसी वैसी है। तो देखिए, आदमी कमाता क्यों है? अपने बच्चे सही राह पे हों, हाँ। बच्चे पैरों पे खड़े हो जाएं, बिल्कुल। ठीक है ना। मेरा 2 बेटे एक बेटी है। बड़ा बेटा आगा खान से ग्रेजुएट करके इस वक्त फेलोशिप कर रहा है अमेरिका में, रोमेटोलॉजी के अंदर। बहू भी रेजिडेंसी कंप्लीट कर लेगी। एक पोती है 1.25 साल की। मेरी बेटी जो है ना, वो शादी पेशावर में हुई हुई है। वो लंदन स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन हाइजीन से पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स कर रही है। माशाल्लाह। ऑनलाइन चल रहा है। और उसका जो है ना, एक नवासी है, 2.25 साल की हो गई है माशाल्लाह। माशाल्लाह। और एक छोटा बेटा जो है, उसने लम से, लाहौर से ग्रेजुएट किया मैनेजमेंट साइंसेज में। इस वक्त दोहा में वो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में है। उसने माशाल्लाह। जब उसका वो हुआ, उसकी भी शादी कर दी है। तो जब उसका वो हो रहा था तो मुझे वो दिखा रहा था कॉन्ट्रैक्ट अपना कि मेरी सैलरी। तो मैंने देखी, तो मैंने कहा बेटा ये मेरे साल की पेंशन है। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक अल्लाह है, ने सब बच्चे कुछ दे माशाल्लाह दिया है। सेहतमंद इज्जत हैं, है। तालीम। देखें जहां जाते हैं ना, एयरपोर्ट पे जाए तो वो फैसिलिटेशन करने के लिए खड़ा होता है कि सर आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया कि आप आ रहे थे, तो आप ऐसे ही चले जाते हैं। मैंने कहा यार मैंने क्या जाना है, अंदर जाके बैठ जाना है। हाँ। कहीं भी जाए, जहाज में भी लोग भी करते हैं। मतलब एक मैं सुभान अल्लाह। वहां पर यूएस गया हुआ था। तो एक टैक्सी में मैं जा रहा था, यूएन में एक मीटिंग थी, तो मैं जा रहा था, तो बातें कर रहा था उससे। वो कोई उसका था, मुसलमान था, बट वो अफ्रीकन कंट्री का था, सूडान का था, सूडान का मेरे ख्याल में। वैसे ही तारुफ हुआ, तो मैं उसको बता रहा था कि इंडस हॉस्पिटल की बात हुई, सब कुछ हो गया। तो वहां पर जाके उसने मुझे छोड़ दिया। तो 15 पाउंड, $15 का वो उसका टैक्सी का फेयर निकला। तो मुझे उसने कहा पैसे लेने से इनकार कर दिया। मैंने कहा पैसे नहीं ले रहा मैं। मैंने कहा भाई
तुम्हारा काम है, तुम्हारी जॉब है, कहते ये मेरी तरफ से हॉस्पिटल में डाल देना। वाह। अब वो सुभान टैक्सी अल्लाह। वाले देखें, वो वहाँ एक मादी दुनिया जी हाँ। जहाँ पर ये जी कर हाँ। रहे हैं, तो जी हाँ। लेकिन उनको भी जो है इस चीज़ का एहसास है। अच्छा, एक हाँ वाकया, हाँ अब जो गुफ्तगू हमारी बहुत मुख्तलिफ हो जाती है मुख्तलिफ जावियों में, लेकिन एक वाकया, एक मशहूर अदाकारा आपके अस्पताल की ब्रांड एम्बेसडर भी रहीं और किन चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल से भी वापस, वार्ड से भी वाबस्ता रहीं, और उनके साथ एक अजीब वाकया हुआ था, जो एक बच्ची जिसको जिनको आइडियलाइज करती थी। और तो कुछ लिसनर्स के लिए, रिव्यूअर्स के लिए ज़रा वो भी बता दीजिए। देखें, बहुत ही अब तो इतने सारे लोग हो गए, कोई एक क्या मतलब, जेब बख्तियार है, तो माहिरा खान की ये बात कर रहा हूँ। मायरा खान, हाँ, वो आ गई, कोई उससे मिलना है मुझे, और फिर इसकी मुलाकात उस बच्ची से, मायरा को जब वो पता जो लगा, वो पूरी आई कहानी। आई वो आई, उसके साथ बैठी, और उसके बाद देखा, उसने उससे थोड़ा वक्त गुजारा, और नेक्स्ट डे उस बच्ची की डेथ हो गई थी, लेकिन ख्वाहिश उसकी पूरी हो गई। ऐसे बहुत सारे थे। क्रिकेटर है जो, अब एक है कि जी हमने डेरिन समी से मिलना है, तो अभी पूरी टीम पीएसएल हो रहा था, तो ये पूरी पेशावर जलमी के पास बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे बच्चे। अब हर एक कर रहा है, हर देखो एक ना, का। कि कौम बिल्कुल जो है ऐसे। ना, हर एक का अपना हिस्सा है। और सस्टेनेबिलिटी की मैं बात करता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी तो आप लोग हैं, जो लोग चला यहाँ खड़े हुए हैं। मैं अभी यूके कह रहा था, अब तो मुझे आने की जरूरत ही नहीं है, आप सब लोग खुद ही कर रहे होते हैं। हाँ। कम्युनिटी ओनरशिप आ गई है ना, जब ओनरशिप ओनरशिप, कम्युनिटी ने ले ली है, इंस्टीट्यूशन से जुड़ तो गए फिर लोग। मुश्किल है जी। बिल्कुल, मैं जो है ना, अब मेरा काम जैसे कि सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है, हाँ। इसके लिए तो बिल्कुल। आज हमने हमने एक जो है ना, एक शुरू की है मुहिम, इंडस शाकिरीन के नाम से, हर महीने शुक्र अदा करता है, और वो उसमें कंट्रीब्यूशन है। देखिए, इस वक्त एक कराची की इंडस हॉस्पिटल की, शाकरीन, ये यानी यकम रमजान से शुरू हुई है? जी जी, ये प्रोग्राम अच्छा। शुरू हुई, अब ये आज आज चलती रहेगी। अब ये आज चलेगी। ये शुरू हुई है, तो उसमें क्या है, उसमें सिंपल सी बात है कि जी, आपने हमारा हमारा जो कराची के हॉस्पिटल की जो वर्किंग है, वो है, बजट इस साल जो है वो तकरीबन 12 अरब रुपए का है। ठीक है, सिर्फ मैं एक हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, ठीक कराची है। के एक दो सेंटर्स हैं, तो 12 अरब रुपए। तो हमने क्या कि एक शख्स, कोई जो है ना, 1 लाख आदमी चाहिए, जो कि हर महीने 10 रेगुलरली 10,000 रुपए दे दे। ठीक है ठीक ना, है। तो ये 1 अरब रुपए महीना हो जाता है। ठीक है। 2.5 करोड़ की आबादी में से 1 लाख आदमी निकालना हाँ, इतना मुश्किल कोई नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही, और मुमकिन ही वो भी नहीं है। एक कमर्शियल सिटी से जहाँ, हाँ, आपका कमर्शियल हब हाँ, है। जहाँ के हालात ये, और ये हो सकता है, इसमें कोई हाँ। इतना मसला नहीं है, कोई भी है। मैं यूके से कह रहा था कि आप लोग कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए, तो आप 1 पाउंड अ डे सदका लगा दें, क्योंकि सदका आफात से रोकता है। अब रोज देना याद भी नहीं रहता, अब अपने बैंक से डायरेक्ट डेबिट कर दें कि 1 पाउंड आपके अकाउंट से निकलता है, जो आपको पता भी नहीं लगेगा। हाँ। आप कॉइन लेके आते हैं, तो वो पता नहीं कहाँ इधर रख देते हैं, 1 पाउंड इधर उधर घूम रहा होता है। और ये वो बन गए 12,000 रुपए हफ्ते, आज के हिसाब से 12,000 रुपए बन गए, और बिल्कुल। 30 पाउंड महीने के हो गए। हाँ। तो वो आप भी कर सकते हैं इसके लिए। अच्छा, ये मॉडल एक जगह मैंने देखा भी है, अमेरिका में एक बच्चों के कैंसर का हॉस्पिटल है, सेंट जूड, मेम्फिस में है, कैंसर चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। उनकी डेली का खर्चा जो है ना, $1.8 मिलियन है। 1.8 डेली मिलियन खर्चा वन डॉलर्स पॉइंट एट डेली? मिलियन डॉलर है, और वो डेली रेस कर, डेली डेली, और वो डेली रेस करते हैं कितना, $2.3 मिलियन। अच्छा। और वो लोग जो है ना, यानी 5 लाख उनके, डॉलर उनके रोजाना जो है वो सरप्लस होते हैं? जी, अब उसके बाद जो है ना, वो खुद, सेंट जूड खुद जो है ना, उनके कोई 15 लाख वॉलेंटियर हैं। ठीक है, वो खुद जो है, एज सेंट जूड 12 इवेंट करता है साल के, अच्छा। टोटल इवेंट होते हैं 30,000 इवेंट होते हैं साल के, 30,000 जो इवेंट जो साल वो के होते हैं, वॉलंटियर्स, 15 लाख वॉलंटियर्स जिसमें से मिलके। 12 वो खुद करते हैं, बाकी ये वॉलेंटियर्स करते हैं, अच्छा। कि जी आपने अपने घर पे बुला लिया एक हाई, वो जो जबरदस्त। वॉलेंटियर्स हैं, ऐसे ही तो। ऑन एन एवरेज, ये 19, एक आदमी $19 से $30 पर मंथ जमा करता है, अच्छा। ऑन एन एवरेज।
ये तो बहुत अच्छा है तो ये मॉडल। 5 लाख, $500,000 इनका जो है ना, आप सरप्लस निकालता है तो इनका रिजर्व है $10 बिलियन, रिजर्व है इनका। हम 220 मिलियन की पॉपुलेशन है। जी हाँ, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे लिए तो कोई मसला ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपका ऐसा ही है। हैंग हो गया है मेरे ख्याल में। नहीं, मुझे आवाज़ तो आपकी आ रही है, शायद वो रिकॉर्ड भी हो रहा है, मतलब वो चल रहा है, शायद कुछ बीच में ट्रबल आई थी। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? हाँ हाँ, बीच में हैंग हो गया था। अब आ रही है, अच्छा, बीच में गायब हो गई थी आपकी अच्छा, आवाज। अच्छा, और अच्छा। आप हैंग हो गए थे अब। आज मैं हैंग हो तो मैं ये बता हाँ, रहा था कि ये जो है ना, उनका $10 बिलियन का रिजर्व है। हुँ, बिल्कुल। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये बताएँ कि अब एक आपने जैसे बताया कि इस रमज़ान में शाकिरीन का प्रोग्राम शुरू हुआ है, और इसके इसके साथ लोग कैसे जुड़ सकते हैं? क्या करें? शाकिरीन ये तो अब आपका हर महीने होगा? माहाना है या रोज़ाना है, किस तरह है? आपकी आवाज थोड़ी अच्छा, आपकी आवाज थोड़ी मैंने कहा कि ये जो शाकिरीन प्रोग्राम है, ये इसके साथ लोग कैसे जुड़ सकते आज हैं? क्या हमने ये सालाना है, माहाना है, रोज़ाना है, किस तरह? माना माना 10,000 माना, और डायरेक्ट डेबिट कर दें अपने अकाउंट में, कह दें, और डायरेक्ट डेबिट चला जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, और आज इसका हमने इसको लिंक लॉन्च जो भी है किया आपकी है वेबसाइट ARY पे, के और ऊपर। आज हमारा दोपहर को वेबसाइट पे है, indushospital.org.pk के अंदर ये सारी चीज आ जाएगी। आपकी वेबसाइट है। ठीक है। और जो ठीक है ना, मैं एक और हमारा आपने प्रोग्राम क्या था जो हमने आप फरमा रहे थे कि ARY पर इसका क्या है आज आज? हमने आज ARY में इफ्तार शो था, जिसमें मैं गया हुआ था, जिसमें मैं उसमें सारी डिटेल भी आई हुई थी। ठीक है, वेबसाइट भी है, फिर हमारे ठीक है, नंबर्स भी हैं। और उनके साथ हमारा ये था कि वो हमारा कोलैबोरेट कर रहे हैं कि वो हर 10 दिन में एक मीटर लगा के देख चेक करेंगे कि कितने लोग हो गए। तो इंशाल्लाह रमजान में ये लोग हो जाएंगे, 1 लाख आदमी मिल जाएगा हमको इंशाल्लाह। जो कि इंशाल्लाह। अगले अगले 10 साल के लिए आपका इंशाल्लाह हो टारगेट जो है जाएगा। वो 1 लाख लोग जो 10,000 रुपये महाना दे सकें। हाँ, कमेंट कर दे, रेगुलरली देते रहें। तो फिर ठीक है, रिजर्व्स भी क्रिएट हो जाएंगे। आइंदा जब बेड बढ़ते जाएंगे, एक को 2 लाख कर देंगे, 3 लाख कर देंगे, 5 लाख कर देंगे। वो तो फिर एक एक हमने एक्सपेंस। प्रोग्राम एक आफ्ताब भाई, एक और हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था ये बच्चों, क्योंकि मैं उससे मोटिवेटेड था, जो इमरजेंसी के लिए बच्चों ने जमा किए थे हाँ, 1986-87 में, जी, इमरजेंसी सिविल हॉस्पिटल की, जी, जिससे हम शुरू किया था। बिल्कुल। तो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, इंडस तरबियत, ये स्कूल के नर्सरी से लेके क्लास 5 के बच्चों के साथ। अच्छा, ये कहाँ ठीक पे है ना, शुरू किया आपने? ये स्कूलों में कराची से शुरू किया कराची है, के अभी स्कूलों में? लाहौर में, कराची में शुरू किया था। मैं एक लियारी में एक स्कूल है, किरण फाउंडेशन वाले चलाते हैं, ठीक आप है। सबीना करती होगा हाँ, सभी ने, मैं तो जानता हूँ, जी हाँ। वहाँ हमने बच्चों को मनी बॉक्स, हाँ, हमने उनको बच्चों को वो दिए, मनी बॉक्सेस। ठीक है। ये वो जो UK के पोस्ट बॉक्स होते हैं ना, उसके शेप के हाँ, बने हुए। जी हाँ। तो मैं जब गया वापस जब डब्बे जमा हो रहे थे, तो मैं गया तो मैंने देखा, तो उन बच्चों ने, ये लियारी के बच्चों ने, जो मोहल्ले में जाके पठारों से लेके, इन्होंने 2.5 लाख रुपए जमा तक किए बच्चों ने। ओह वाह, वाह, वाह! ये कितने दिन में उन्होंने जमा किया? ये 2 हफ्ते की कहानी। दो दो हफ्ते में हफ्ते में उन्होंने लियारी के बच्चों ने 2.5 लाख रुपए इंडस हॉस्पिटल के लिए ढाई जमा लाख करे। जमा करे। मैं फिर वाह! बच्चों के साथ, क्योंकि वो मुझे बुलाती हैं कि जरा बच्चों के साथ बच्चों उनको मोटिवेट करें, हाँ, तो मैं उस वक्त गया था उनसे बात करने के लिए। एक किसी से मैं पूछा, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे? किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने मैं पायलट बनूंगा, किसी ने मैं ये करूंगा, वो करूंगा। और फिर मैं बच्चों से, तुम इंडस्ट्री के लिए क्या करोगे ना, तो किसी ने क्या कहा, किसी ने एक बच्चा था, ये क्लास सेकंड या थर्ड का होगा, तो 6-7 साल की उम्र का होगा। उसने जो बात की, उसने मुझे हिला दिया। वो मुझे कहने लगा कि सर, मैं इंडस के लिए 1,000 अरब रुपए जमा करूं। 1,000 अरब रुपए जमा करूंगा? जी। अब मैं सात तो 7 साल का स्टन हो बच्चा? गया। मैं 7 साल में स्टन हो गया। मैंने कहा यार, आज से कुछ अरसे पहले तक तो हमको पहले सैकड़ों में पैसे मिलते थे, फिर हजारों में हुए, फिर करोड़ों में हुए। अरब तो पता लगा था 1-2 साल पहले, जब लाहौर का 3-4 साल, लाहौर के 8-10 लोगों ने उन्होंने पूरा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया।
तो मैं तो अरब जानता भी नहीं, उसमें सफर कितने मुझे नहीं पता। ये बच्चा कह रहा है कि मैं 1,000 अरब रुपए जमा करूंगा आपके लिए। अब उस कौम से आप कैसे मायूस हो सकते हैं? ऐसा ही है। ये जो वो है बात आज उस जो कि बच्चे की वहां के जुबान से बैठे निकली हुए है हैं। वो कल को हकीकत बन जाएगी। और मैंने कहा अपने उसको, अपने टीम को, मैंने कहा इस बच्चे को फॉलो करो, ये बच्चा अपनी जिंदगी में कुछ करेगा। एक हजार माशा। अरब रुपए न भी जमा करेगा, ये कुछ ना कुछ करेगा, ये विल डू समथिंग विच विल चेंज, लेके आएगा। इज अ चेंज मेकर, ये लेके आएगा। इसकी हाँ, आज इसके तेवर बता रहे हैं कि ये कुछ करके दिखाएगा इस मुल्क के लिए। इंशाल्लाह। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, अजीब अजीब बातें थी। एक बच्चे, एक बहुत छोटे बच्चे थे, तो एक मुझे कहने लगा कि मैं कर दूं, ये कर दूं। तो एक है कि अगर मैं सब आपको दे तो मैं तो बैंकरप्ट हो जाऊंगा। अच्छा, मतलब इट्स अ बच्चे जॉय। जो है इट्स फाइनेंशियली जो है वो अच्छे अवेयर हैं। बहुत ही अजीब 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 चीजें ऐसे ही है। मिल रही होती हैं। और इट गिव्स यू मोर स्ट्रेंथ। इट गिव्स आपके मोर अंदर सेंस। और जज्बा बढ़ता है कि यार और करना चाहिए, और करना चाहिए, और करना ऐसे ही। चाहिए। अच्छा, इन हालात में जो मसल इस वक्त महंगाई उरूज पे है, और लोगों के लिए उनके गुजर बसर मुश्किल हो गया है, और रुपए की कदर भी गिर रही है, डॉलर के हिसाब से जो है वो यानी एक आम सफ़ेद पोश घराने के लिए गुजारा मुश्किल हो गया है। गरीबों को तो आप हाल ही ना पूछें। इन हालात में लोग इंडस की मदद कैसे करें? मतलब उनको पैसे अब लोगों के पास कम हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो अब क्या करें? मतलब देखिए बड़ी, इंडस को लेकिन छोड़ा भी नहीं जा सकता। ये मेरे एक साथी ने मुझसे, एक जरीना साथी, वो आजकल अलयन में है। तो यही बात आपने की, उसने कहा कि देखें बात बारी यार, ये जो हालात आ रहे हैं, माशी हालात खराब हो गए हैं, क्राइसिस में है पाकिस्तान। इन क्राइसिस का इंडस के पे क्या इम्पेक्ट आया? ये फोन पे मेरे से बात हो रही थी। अच्छा, मेरी बेसाख्ता मुंह से एक निकल गया, मैंने कहा यार अल्लाह के यहाँ क्राइसिस नहीं है। बेशक। वो चुप हो बेशक। गया, फोन बंद हो गया। ठीक है। देखिए मैं जो देख रहा हूँ जिस तरीके से आ रहा है, वो ये जो है ना हमारा को, ये जो बढ़ाना है अपना, ये बेस बढ़ा रहे हैं। ये जो बात है कि ये 10-10 हजार वाले, 10 हजार ना भी हो, 100 रुपये भी हो, कि 200 रुपये भी हो, 5 रुपये, किसके 100 में क्या बरकत है? हाँ हाँ, ये वो बिल्कुल ऐसे ही। जंग तबूक को याद कर ले, जंग तबूक को याद कर लेना सर, हाँ, जबकि एक ताबी की वो खजूरी काफी थी जो सबके बिल्कुल ऐसे लिए। ही है। सुभान अल्लाह, क्या अच्छी मिसाल दी आपने। बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे तो इंशाल्लाह। बिल्कुल तो ऐसे। ये अच्छा अल्लाह सर, के ये काम है, बताइए कि अल्लाह ने रास्ते निकाले हैं। हाँ, रास्ते तो इसमें कोई शक नहीं है। ये बताएं कि कौन से ऐसे ज़रूरी शोबे इस वक्त हैं, अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट हो, मिसाल के तौर पर आप खुद डोनर हो और आपने इंडस को जो है वो रमज़ान में जो है वो कोई अतिया देना हो, तो फौरी तौर पर इस वक्त किस शोबे के लिए दिया जाए? क्या इस वक्त कौन कौन से शोबों में जहां पर आप समझते हैं कि लोगों को ज़्यादा देखिए तवज्जो देनी चाहिए? देखिए हर चीज पे, हर चीज, सेहत 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 है, चाहे वो, और ये उमूमन इमोशनल ही होता है। देखिए ना कि अगर इमोशनल इंक्लिनेशन की वजह से, देख किसी के घर में कैंसर है तो वो कैंसर के लिए करेगा, किसी के लिए कार्डियक है तो कार्डियक के लिए करेगा। हमारे दो एलिमेंट है, एक तो ये है कि हमारा जो एक्सपेंशन है ना, कराची वाला हॉस्पिटल लाहौर करके हम इसको अचीव कर लें, क्योंकि उसकी वजह से रोज एक तकलीफ में गुजरते हैं कि आपके पास बेड नहीं है, मरीज को आपको आप रेफर करना पड़ता है। सही है। ये रोज की कहानी है। तो बिल्कुल। और इसमें एक सदका तो जारिया वाला यानी ऑप्शन भी लोग जो रहता हैं है वो कि आप अपने वालिदैन के कराची। लिए, अपने बुजुर्गों के लिए एक सदका जारिया बना के चलें। ठीक है। यानी लोग कराची और लाहौर के, कराची का तो एक्सपेंड हो रहा है, लाहौर का नया बन रहा है। लाहौर का भी अब मतलब ये है कि वो फिनिशिंग पे है। तो फिनिशिंग आज पे, तो 100 बेड है उस तो तरफ दो तीन ज़्यादा सौ बेड जाएं। चले लाहौर के जाएंगे। लोग अगर सुन रहे हैं तो लाहौर के लोग लाहौर के साथ अटैच हों, उसको ज़रा और सपोर्ट करें, जल्दी चल पड़े वो। जी जी बिल्कुल। तो यही चीज यहाँ के लिए है। फिर उसके अलावा तो ये जो रोजमर्रा का जो सर्विसेज हैं जो चल रही हैं उसको सस्टेन करना है, क्योंकि उसको बंद तो नहीं कर सकते ना आप। तो बिल्कुल। ये हो सकता है आज फैसला करें कि हम ये, अभी हालात ऐसे हैं जो कि कभी ऐसा हुआ नहीं, हमने कोई चीज बंद नहीं करनी पड़ी हमें, वो हालात तो रास्ता काफ़ी निकलता मुश्किल चला पहले गया। भी रहे हैं। जी जी। लेकिन कोरोना ये है कि वो कोविड के दिनों में हालात बहुत निकल मुश्किल आते रहे हैं। हैं। हाँ लेकिन होता रहा, अल्लाह ताला ने कर दिया है तो अल्लाह मियाँ कर दे। वो मैंने यही कहा ना कि अल्लाह के काम है, हाँ। हमें अपने एफर्ट लगाने हैं, रास्ते निकलते जाने हैं।
तौफीक अल्लाह ने देनी है, किसको बिल्कुल ऐसा देनी ही है। है ये अल्लाह को पता है। बिल्कुल ऐसा और ही है। ऐसे ऐसे लोग करके चले जाते हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस है कि जहाँ मैं इस यकीन के साथ गया कि ये आदमी मुझे देगा, वहां से कभी नहीं मिला। अच्छा। मतलब मैं गया हूँ, मैं गया हूँ ना, मैं आफ्ताब इकबाल तो देंगे ही देंगे ना यार, ये तो हाँ। देंगे ही देंगे, हाँ। तो वहां नहीं मिला। हाँ। और कुछ ऐसी जगह से आ गया कि जिसका मैं यार ये इसको कैसे यहाँ से कैसे आ गया। वो अल्लाह कहते हैं ना कि मैं वहां से देता हूँ जहाँ तुम्हारी सोच भी नहीं जाती। ऐसे ही है। वो अल्लाह ऐसे ही अपना है। अपना वजूद का एहसास दिलाता है कि मियाँ तुम लोग जो है ना, ये ना समझो कि तुम कर रहे हो। यार हाँ हम तो ऐसे इंसान कमजोर है ना, हम तो ये कर रहे हैं यार, ही। बस यार बारी ही कर रहा है यार, आफ्ताब ही कर रहा है या जफर ही कर रहा है या मीन ही कर रहा है, नहीं 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 नहीं, नहीं। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो सुबह उठ नहीं सकते अगर अल्लाह ना चाहे। बिल्कुल रोज ऐसे ही रात है। को हम आदि मौत मरते हैं हम सब। बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो और आपने क्योंकि अपने पहले। खानदान में ही पता है, रात को सोए सुबह नहीं उठे। हाँ। या जो आपने पहले फरमाया कि सिर्फ एक चम्मच वायरस के वजन ने जहर इंसान की सारी ताकतों की कलई हाँ खोल दी। एग्जैक्टली, पूरी तो कायनात का अल्लाह मैंने, हाँ, बिल्कुल 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 ऐसा ही है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कि रमज़ान का महीना है, जो अभी आज पहला रमज़ान है, रोज़ा बस अब खुलने ही वाला है। जो लोग मुझे देख रहे हैं, उनको आप क्या इंडस के हवाले से कोई ऐसी बात कहना चाहेंगे कि वो क्या करें? तो जी मैं सबसे पहले तो जो शायद मैं मेरा अपने से कनेक्शन हटके, थोड़ा कनेक्शन थोड़ा वीक हुआ है। शायद आपको बात दोबारा करनी पड़ेगी। नहीं मैं ये कह रहा था कि मैं पहली बात तो मैं अपने इंडस को पीछे रख के सबसे पहले तो ये करूंगा कि जी इस रमजान में अपने मुल्क के लिए हर एक दुआ करे कि अपने मुल्क के हालात सही हो जाए, हर एक अपना अपना हिस्सा डालता रहे। और हम लोग नेक नियति के साथ कि अल्लाह ताला ने ये हालात रमजानों में ले आए हैं और अल्लाह के रहमतों के दरवाजे खुले हुए हैं, हम सब लोग अपने मुल्क के लिए दुआ करें कि अल्लाह मियाँ ये मुल्क है तो हम लोग हैं, उसके लिए दुआ करें। बाकी ये है कि अस्पताल के लिए जो जो भी इदारे अच्छे काम कर रहे हैं उनके अंदर जो भी आपकी इस्तात है, क्योंकि ये आपका है, ये मेरा और आपका है नहीं। हम जो देते हैं तो ये अल्लाह का दिया हुआ है, उसमें हम देते हैं। और बिल्कुल। अल्लाह से बिजनेस जो है ना कभी भी नाकाम नहीं होता, अल्लाह मियाँ उसको बढ़ावत करता है, कभी कम नहीं। मैंने किसी ऐसे आदमी को जो ये करता रहा हो उसको कभी फक्र में नहीं देखा, बिल्कुल। बढ़ते हुए ही देखा है उनके बिजनेस बिल्कुल। में। बहुत सारी बेशक। मिसालें ऐसी हैं जो बेशक। मल्टी मिलियनर थे अब मल्टी बिलियनर हो गए, वो सिर्फ अपने इस एक्ट की वजह से। तो अपना ऐसा जो भी है, जो भी इदारे आपको पसंद हैं, जहाँ पर आपका दिल ठुकता है उसके अंदर करें। और मेरी सबसे बिल्कुल। ख्वाहिश होगी कि आप खुद आके इंडस को विजिट करें, अपने आंखों से देखें। सीइंग की इज बिलीविंग होता है, फिर आपको अंदाजा अंदाजा होता है आपकी बातों के अंदर। दुआ करें हमारे लिए, हमारे पैगाम को आगे फैलाएं। और जैसे ये कहे 1 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 15 लाख, तो इंशाल्लाह हम अपनी जिंदगी में सेहतमंद खुशहाल पाकिस्तान देखेंगे। इंशाल्लाह आमीन। और मेरा ख्याल है इसी दुआ के साथ जो है वो हम अपनी इस गुफ्तगू को यहीं पे रोकते हैं डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा लगा आपसे ये तमाम बातें सुन के, रूह को ताजगी मिली और एक हौसला बढ़ा। और कुछ बहुत हौसला अफजा रुझानात का पता चला, कुछ हौसला अफजा इकदामात का पता चला, पेशरफ्त का मालूम हुआ। और मेरा ख्याल है मेरे दोस्तों के लिए भी ये गुफ्तगू बहुत एक मालूमात अफजा रही होगी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इस रमज़ान में मुल्क के लिए दुआ कीजिए, रहमतों के दरवाजे खुले हुए हैं। हमारा ये काम है कि हम उन दरवाज़ों से कितना दाखिल होते हैं, ये सही हमारे बात ऊपर है। है। दरवाज़ा खुला है। तो मुल्क के लिए दुआ करें, आवाम की आफियत के लिए दुआ करें, मुश्किलात के ख़ात्मे के लिए दुआ करें, अपने आप को राह खुदा में वक्फ करें। और जो लोग राह खुदा में पहले से मौजूद हैं उनका हाथ दस्तो बाजू बने, उनका ताउन करें। इंडस हॉस्पिटल मेरी पहली तरजीह होगी, हमेशा से है कि जब कभी भी मैं दामे दरमे सुखने, जब भी मैं कुछ कर सकता हूँ मैं इंडस हॉस्पिटल के लिए करता हूँ। आपकी अपनी तरजीहात हो सकती हैं जहाँ भी आप करें। डॉक्टर बारी साहब हमारे लिए एक मशल राह हैं, और इनकी पूरी टीम। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को मज़ीद तरक्की अता करे ताकि ये मज़ीद मफाद आमा में और ऐसे ही इनकलाबी खदमात और ऐसे ही तसव्वुरात पेश करें जिससे इस दुनिया में दुखों में कुछ कमी हो। आमीन। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जहाँ भी मेरी आवाज़ पहुँचेगी इंडस को, मुझे उम्मीद है कि लोग आमीन सपोर्ट आमीन करेंगे। जज़ाकल्लाह।